हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल सभी के? नमस्कार नमस्कार। हेलो हेलो। लेक्चर नंबर 5 है भाई आज, ठीक है ना? हाँ जी, चलो। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार। ओके 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 ओके, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, शीन छाओ सभी को, शीन छाओ। अब एक चबड़गंजू, अब तो वापस आ जाओ। जब जब मैं भूलना चाहता हूं मेरी ट्रिप की कहानियां, तुम मुझे शीनचाओ लिख के याद दिला देते हो। दिल में हर्ट होता है भाई, ठीक है ना? ठीक है, हाँ जी। चलिए चलिए, हु आर यू? एक बच्चा पूछ रहा है हु आर यू भाई साहब। अच्छा ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि 2 क्लासेस क्यों? अबे चपड़ गंजू, जो दूसरी वाली क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट 18 मिनट की क्लास है, ठीक है ना? वो रिकॉर्डेड क्लास है, कहने का मतलब लाइव नहीं है वो क्लास, ठीक है। दूसरी चीज उसमें है क्या, उसमें सेक्शन फॉर्मूला जो था, सेक्शन फॉर्मूला, अरे भैया सेक्शन फॉर्मूला याद है? उसका प्रूफ दे रहा हूं मैं, उसका प्रूफ दे रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसा इसीलिए क्योंकि लाइव क्लास में प्रूफ दूंगा, समय ज्यादा लग जाएगा। मैं उसके अलावा फोकस कर रहा हूं ज्यादा क्वेश्चंस कराने पे, क्योंकि जो प्रूफ है वो एग्जाम में तो आने नहीं वाला है। जो बच्चा चाहे वो देख सकता है कि बहुत सेक्शन फॉर्मूला आया कहां से, ठीक है। एंड जिन बच्चों को नहीं देखना वो चाहे तो नहीं देखे, उनके पास ऑप्शन है, ठीक है। हाँ, और दूसरी चीज, मेरे ख्याल से सुबह 11 बजे के आसपास डिलीटेड पोर्शन अपलोड हो चुका होगा, है ना? डिलीटेड पोर्शन में 2 चीजें कवर करवाई है। एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला एक है, ठीक है, जो सीबीएसई से नहीं है, जो बाकी सारे बोर्ड्स में है, शायद उनको एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला आ रहा हो, सेंट्रॉइड की बातें आ रही हो, तो वहां पर मैंने डिलीटेड पोर्शन में वो भी चीज अपलोड करवा दी। तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रहा हूं भैया, ठीक है ना? चलो, जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है भाई। देखो, जो भी चीज जरूरी है वो मैं तुम्हें लाइव क्लास में ही करवाता हूं, उसके अलावा जो भी आ रहा है सब फालतू की चीजें, ठीक है ना? हाँ जी। चलिए, इसी के साथ दोस्तों, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, यानी कि आखिरी लेक्चर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। करने क्या वाले तुम लोग को पहले से पता होगा, तुम लोग को पहले से पता होगा भाई क्या करने वाले हैं, ठीक है ना? आज यार हम लोग सबसे पहले सीबीएसई 2025 के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जो इस साल आपका पेपर आया था, मतलब जो तुम्हारे सीनियर हैं, जो अब 11th में चले गए हैं, इस साल जो उन्होंने पेपर दिया था उस पेपर को थोड़ा सा डिफिकल्ट बताया जाता है। तो उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा हर एक चैप्टर की तरह। एंड उसके बाद, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत प्यारे प्यारे केस बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जाते तो वो भी डिस्कस करूंगा। देखो, मैं आपको बताऊं ना, तो 3-4 चैप्टर ही हैं जहां से केस बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे अच्छे बनाए जा सकते हैं। एक आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, एक आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, एक आपका हाइट्स एंड डिस्टेंसेस हो गया, एक प्रोबेबिलिटी हो गया। ये 4-5 चैप्टर ऐसे जहां से केस बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे लेवल के बनाए जा सकते हैं। वैसे तो कहीं से ही बनाए जा सकते हैं, पर अच्छे लेवल के यही आपके 4-5 चैप्टर्स हैं। एक आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी हो गया, वहां से भी बन सकता है केस बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, और इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे भैया, ठीक है, दूसरा चैप्टर, नया चैप्टर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें फिर इसी के साथ। क्या सब लोग रेडी है? अबे यार, अब बच्चे पूछ रहे हैं 9 बजे भी क्लास है। अरे एक बार फिर से बता देता हूं, 9 बजे एक रिकॉर्डेड क्लास है, 20 मिनट की, सिर्फ 20 मिनट की। वो 20 मिनट में मैं आपको सेक्शन फॉर्मूले का प्रूफ देने वाला हूं। जिसको देखना है वो देख सकता है, जिसको नहीं देखना है वो नहीं देखे, ठीक है? हां जी। चलिए स्टार्ट करें फिर इसी के साथ, स्टार्ट करें। क्या सब लोग रेडी है? क्या सब लोग रेडी? अच्छा, बाय द वे, मैं 2025 के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाला हूं, पूरा पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है ना? चलिए, हां जी, हां जी, स्टार्ट करें। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा वो अपन लास्ट में देखते हैं। वैसे तो सर्कल्स की प्लानिंग थी मेरी, बट लास्ट में देखते हैं, ठीक है? चलो भैया स्टार्ट करें। अबे रेडी है ना सब लोग? रेडी है ना सब लोग? हां जी। न्यू चश्मा? अबे पुराना ही चश्मा है भाई, ठीक है। चलो चलो बॉस, तो यार क्वेश्चन को रीड करो। अब ये सीबीएसई 2025 का नहीं है, सीबीएसई 2014 का है, पर बहुत आसान क्वेश्चन है।
रीड करो और मुझे बताओ क्या ये वाला क्वेश्चन अब तुम लोग खुद से कर सकते हो। जितने क्वेश्चंस आज लेकर आए हो सारे के सारे बस डिस्कस करूंगा, पूरे पूरे सॉल्व नहीं करूंगा बच्चा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग 4 लेक्चर में सब कुछ सीख चुके हैं जो सीखना जरूरी था। चलो, सबसे पहली चीज, आराम से हमेशा क्वेश्चन को रीड करना है, जितना कर सकते हो उतना करने की कोशिश करना है। द मिड पॉइंट पी, अच्छा पी मिड पॉइंट है तो समझ में आ रहा है मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट जी एंड ये, ठीक है दोस्तों। इतना रीड करने के बाद ही मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा। क्या, द मिड पॉइंट पी, मतलब पी मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, पी मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए आपको दिया हुआ है -10,4 एंड बी आपको दिया हुआ है -2,0, ठीक है भाई। पॉइंट पी मिड पॉइंट है, फटाफट जल्दी से मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हो जाएगा, -10 प्लस -2 तो -12/2 इज -6 और 4 + 0 4/2 इज 2, तो पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए -6,2। क्या ये क्लियर है? फिर आगे क्या बोल रहे हैं, आगे क्या बोल रहे हैं बंटे, लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट, अच्छा आराम से रीड करते हैं। मिड पॉइंट पी ऑफ द लाइन सेगमेंट ए एंड बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट सी एंड डी, जॉइनिंग द पॉइंट सी एंड डी, जॉइनिंग द पॉइंट सी एंड डी, मतलब ये जो मिड पॉइंट पी है, ये जो मिड पॉइंट पी है, ये एक और लाइन सेगमेंट में लाई करता है। ये जो मिड पॉइंट पी है ये एक और लाइन सेगमेंट में लाई करता है, ये एक और लाइन सेगमेंट में लाई करता है जो कि है सी डी, जो कि है सी डी, जहां पे सी आपको दिया हुआ है -9, -4 और डी आपको दिया हुआ है -4, y। फाइंड द रेशियो इन विच p डिवाइड सी डी, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। क्या खुद से हो जाएगा, क्या खुद से हो जाएगा, क्या खुद से हो जाएगा, बताओ जरा भाई। सबसे पहले P आपको AB का मिड पॉइंट दिया था तो बिना सोचे समझे P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब ये जो P है वो एक और लाइन सेगमेंट में लाई कर रहा है जिसका नाम है CD, C के कोऑर्डिनेट्स दिए, D के कोऑर्डिनेट्स दिए, मतलब Y नहीं दिया, वो अपन निकाल सकते हैं। किस रेशियो में डिवाइड करो, तो रेशियो के लिए क्या करना पड़ता है बंटा, रेशियो के लिए क्या मान लो, k:1। अब मुझे बस ये बताओ सब लोग चैट बॉक्स पे कि x वाला सेक्शन फॉर्मूले से k की वैल्यू आएगी या y वाले सेक्शन फॉर्मूले से k की वैल्यू आएगी। लगाइए दिमाग, लगाइए दिमाग, लगाइए दिमाग। और जिसने लगा लिया दिमाग, ये लो बॉस, तुम्हारे पास 90 सेकेंड्स है, बहुत टाइम होता है 90 सेकेंड्स, आंसर करो, बहुत ज्यादा टाइम है 90 सेकेंड्स, आंसर करिए। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है। सिंपल, जो P है वो CD को, जो P है वो CD को k:1 में डिवाइड कर रहा है। अब आपको X भी पता है, Y भी पता है, लेकिन अगर आप Y वाला यूज करोगे तो Y वाली चीजें यूज होंगी, पर ये तो दिया नहीं है, तो X वाला सेक्शन फॉर्मूला, वेरी गुड, X वाला सेक्शन फॉर्मूला बच्चा, तो लगा देते जल्दी जल्दी। तो k × -4 इज, k × -4 इज माइनस का 4k दोस्तों, प्लस 1 × -9 इज माइनस का 9 अपॉन k + 1 इज इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट दैट इज -6। अब ये डायरेक्ट कर रहा हूं तो -6k -6 बराबर -4k -9, ठीक है। तो ऐसा कर लो, -6 + 9 बराबर -4k + 6, तो -6 + 9 इज 3, -4k + 6k इज 2k, k आपका आ गया 3/2, k आ गया आपका 3/2 विच इज 3:2, तो 3:2 आपका रेशियो आ गया। अब y वाला सेक्शन फॉर्मूला लगा लो बॉस, तो y वाला मतलब 2 बराबर k जाके y में, k जाके y में, तो ky प्लस फिर 1 जाके -4 में, तो -4 अपॉन k + 1, ठीक है। कर ले सॉल्व। अब k की जगह आपको लिखना है 3/2, तो k की जगह 3/2 लिखो और आंसर निकाल लेना, हो जाएगा, हो जाएगा। क्या सी आ रहा है? पोल नहीं वर्क कर रहा क्या? पोल काम नहीं कर रहा क्या? अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, पोल काम नहीं कर रहा। मैं बोल देता हूं यार एक बार, है ना, 1 सेकंड रुक जाओ, ठीक है। पोल काम नहीं कर रहा है सर, ये क्लास के बाद ना ये चेक करना, पोल काम नहीं कर रहा है यार, ठीक है। लास्ट क्लास में भी नहीं कर रहा था, ठीक है। चलो सॉर्टेड है, मेरे ख्याल से कर लेंगे, इजी क्वेश्चन था।
क्या किसी को भी कोई डिफिकल्टी आ रही है ये वाले क्वेश्चन में? तो प्लीज मुझे बताओ स्टेटमेंट कैसे लिखे। ये तो बता चुका हूं बच्चा, ये तो बता चुका हूं ना बच्चा, स्टेटमेंट कैसे लिखना है। ज्यादा कुछ यार तुम लोग ऐसा क्यों सोचते हो कि बहुत ज्यादा कुछ स्टेटमेंट लिखना होगा, ऐसा नहीं लिख करना होता है। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम बनाओ कि लिखो कि बॉय सिंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो और P के कोऑर्डिनेट्स निकाल दो। उसके बाद एक और डायग्राम बनाओ जहां पर CD बनाया है, P बनाया है। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला उतार दो और सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, खत्म बात। कितना इजी है। ठीक है सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। इसमें क्या रिपीट करना है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। इसमें क्या रिपीट करने का है बच्चा? क्या तुम लोगों ने 4 लेक्चर्स अच्छे से अटेंड करे हैं? नहीं समझ आया? इसमें क्या नहीं समझ आया यार? यार मैं तो आज सोच के आया हूं कि डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस के ऊपर, तुम लोग बोल रहे हो समझ ही नहीं आया, रिपीट कर दो। पी कैसे? तुम क्या कर, अच्छा रुको, चलो रुको मैं बताता हूं भाई, तुम लोग जाने मन हो, हमारी डार्लिंग्स हो। चलो बताता हूं, सुनना सर, कितना आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको बोला कि पी ए बी का मिड पॉइंट है, भूल जाओ सारा सवाल। आपको बोला कि पी ए बी का मिड पॉइंट है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स तो ऐसे निकाल लोगे ना यार। कैसे? वो भूल गए मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब याद रखने की कोशिश कर रहा है तो भूलेगा ही, समझने की कोशिश करता तो भूलता नहीं। सब भाई पी के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, दोनों एक्स को प्लस करो अपॉन 2, तो -10 -2 -12 अपॉन 2 -6। y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, दोनों y को प्लस करो अपॉन 2, तो 4 + 0 अपॉन 2 2 आ गया। तो p के कोऑर्डिनेट्स आ गए, p के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि जो पॉइंट p है वो ab के ऊपर तो है ही, वो cd के ऊपर भी है। तो पॉइंट p cd के ऊपर, पॉइंट p cd के ऊपर, पॉइंट p cd के ऊपर, जहां पे c के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए और d के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, जहां पे c के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, d के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, और p आप निकाल चुके हो। किस रेशियो में डिवाइड करें, तो जब भी रेशियो पूछते हैं तो हम लोग k:1 ले लेते हैं। अब अगर तुमने फॉर्मूला रटने की कोशिश करी तो पक्के से तुम्हें समझ में नहीं आएगा, पर फॉर्मूला रटना थोड़ी है भाई। x कोऑर्डिनेट का क्या फॉर्मूला होता था, k जाके -4 में, फिर 1 जाके -9 में, सिखाया तो था। x निकालने के लिए x यूज होता है, y निकालने के लिए y यूज होता है, और क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। कहने का मतलब -6 किसके बराबर होगा, k जाके कहां मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई उधर, तो k जाके उधर किधर मल्टीप्लाई होगा, -4 में। -4 में क्यों, x निकालने के लिए x यूज होगा, y निकालने के लिए y यूज होगा बच्चा। ठीक है, अब ये 1 जाके किसमें मल्टीप्लाई होगा, y 1 जाके किसमें मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई -9 में। तो कितना इजी है, -6 इज इक्वल टू k इंटू -4 दैट इज -4k एंड 1 इंटू -9 दैट इज -9 और अपॉन k+1। तो यहां से आपका k निकल जाएगा, यहां से आपका k निकल गया। अब y वाला सेक्शन फॉर्मूला भी तो है, तो y बराबर k जाके y में, तो y के 1 जाके y में, तो 1 इंटू -4 और नीचे आपको k+1। अब यहां पे k की जगह 3/2 लिख लेना और y की वैल्यू निकाल लेना। बच्चा इससे आसान क्या हो सकता है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग यार। चलो ये वाला जल्दी से मुझे करके दिखाएंगे सब लोग। पोल नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, पोल नहीं चलाते भैया, कोई बात नहीं, पोल नहीं चलाते भैया, कोई बात नहीं। ठीक है ना, कभी कभी ना डांट लगाने का मन करता है, सच बता रहा हूं मैं। ठीक है चलो, और प्लीज कोई भी बच्चा ऐसा है यार जो 4 लेक्चर देखकर नहीं आ रहा है, मैं सीधे मना कर रहा हूं आपको, ये वाली क्लास छोड़ के आप चले जाओ। मैं डांट नहीं रहा हूं बच्चा, पर अगर तुझे डांटना लग भी रहा है तो तू ऐसा समझ कि तेरा बड़ा भाई समझ के तुझे डांट रहा हूं। ठीक है, पहले 4 लेक्चर में हम लोग क्या करते, टाइम पास थोड़ी कर रहे थे। अगर पहले 4 लेक्चर में आराम आराम से सारी चीजें बताई तो आज मैं इतना हक तो रखता हूं कि डिस्कस कर सकता हूं क्वेश्चंस को। उसके बावजूद तुम्हारे लिए मैं रिपीट कर रहा हूं कि बॉस चलो ठीक है, समझ नहीं आया कुछ बच्चों को तो बस रिपीट कर देता हूं। पर अगर तुम देखो फॉर्मूला रटोगे तो प्रॉब्लम है। मैंने तुम्हें फॉर्मूला रटना नहीं सिखाया, याद रखना सिखाया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और x निकालने के लिए x यूज होगा, y निकालने के लिए y यूज होगा। करके दिखाओ जरा। इफ द पॉइंट C divides internally the line segment joining the points A and B
इन द रेशियो 3:4 फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। अब तुम बोलोगे भाई ये क्या खतरनाक क्वेश्चन है। अरे जितना कर सकते हो उतना तो करो। पॉइंट सी डिवाइड कर रहा है, पॉइंट सी डिवाइड कर रहा है किसको, लाइन सेगमेंट को। वो किससे बन रही है, ए बी से। तो ये तो कितना आसान क्वेश्चन हो गया बॉस। ये आपका ए, बॉस ये आपका बी, ए आपका 2,5, बी आपका x,y। अरे डरना क्यों है इससे, x,y से। और पॉइंट सी डिवाइड कर दो, पॉइंट सी इधर ले लेते हैं। पॉइंट सी आपका -1,2 है। किस रेशियो में डिवाइड करें, 3:4 में। क्या कुछ डिफिकल्टी यहां पर क्या कुछ भी डिफिकल्टी। सब लोग का चैट बॉक्स पे आंसर आना चाहिए, सब लोग का चैट बॉक्स पर आंसर आना चाहिए, ठीक है। आई वॉन्ट एवरीबडी टू आंसर, आई वॉन्ट एवरीबडी टू आंसर यार। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्या मन करेगा सेक्शन फॉर्मूला लगाने का, तो लगा दो सेक्शन फॉर्मूला, लगा दो सेक्शन फॉर्मूला बॉस। क्या था सेक्शन फॉर्मूला, क्या था सेक्शन फॉर्मूला भाई, डायरेक्ट कर दूं। सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला उतार दो, उसके बाद डायरेक्ट। क्या ये -1 किसके बराबर, ये -1 किसके बराबर, 3 जाके x में तो 3x, 4 जाके 2 में तो 8 अपॉन 3+4। तो 7 इंटू -1 इज -7, 3x + 8 तो 3x आ गया -7 -8 इज -15। तो x आपका आ गया, x आपका आ गया -5, ठीक है। y वाला कैसे निकालेंगे, ये 2 बराबर -1 जाके y में तो -1y, 2 जाके 5 में तो ये आपका 10, और नीचे आपका एक सेकेंड सॉरी 3 जाके y में तो 3y, 4 जाके 5 में तो ये 20 डिवाइडेड बाय 3 + 4 तो 7 2 = 14। दोस्तों ये -6 बराबर 3 बाय डायरेक्ट कर रहा हूं तो y आ गया -2, y आ गया -2। तो -5, -2, -5, -2 अब आपसे x² + y² पूछ रहे हैं, तो x² + y²। x कितना है, x कितना है -5, तो -5 का स्क्वायर, y² मतलब -2 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर इज 25, -2 का स्क्वायर इज 4, 29 आंसर आ रहा है। कितना इजी है, क्या ही है इस सवाल में, ठीक है। नेक्स्ट करें, चलो, है ना, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। और अब तुम्हारे स्टार्ट हो रहे हैं फाइनली सीबीएसई 2025 के सवाल। अच्छा, अब एक काम करते हैं, सब लोगों को मेरे साथ साथ क्वेश्चंस तो करने ही है, पर साथ साथ ये भी सोचना है कि अगर ये पेपर में तुम्हारे क्वेश्चन आया होता तो क्या तुम कर पाते। जितना मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, आप प्लीज ऐसे मत देखना इस लेक्चर को कि मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, नहीं। आप ऐसे देखो अब आगे जो क्लास जा रही है उसको, कि बॉस मैं सब कुछ पढ़ चुका हूं, मैं सब कुछ पढ़ चुका हूं। अब क्या उसके बाद मुझे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर बन रहा है मतलब सही जगह सही तरीके से पढ़ा है, अगर नहीं बन रहा मतलब गलत तरीके से पढ़ा है। क्योंकि आपको ऐसा ही सोच के चलना है बच्चा कि इस साल भी जो पेपर आएगा वो अलग क्वेश्चंस ही होंगे। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा बस हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो करते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल। चलो, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए, एक पॉइंट है, फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट्स। कोई पॉइंट ए है, इसका एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट्स का है, ठीक है। दोस्तों सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, क्वेश्चन ही भूल जाओ, मुझे बस ये बताओ, अगर आपको किसी पॉइंट का ऑब्वियस सी बात है पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होगा। अगर आपको किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी दी है, किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी दी है, तो आपको क्या समझ में आता है, आपको क्या समझ में आता है? फटाफट सब लोग चैट बॉक्स में मुझे आंसर करेंगे, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। वेरी गुड यार, वेरी गुड। अच्छा, रियली सॉरी फॉर द पोल काम नहीं कर रहा है ना, तो उसके लिए माफ कर देना। बाकी यहां पे मैं तुम्हारा नाम ले लेता हूं, सानवी, ओम मिश्रा, रिद्धिमा, सेजल, है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। अगर आपको किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी दी हुई है, मतलब वो जो एक्स एक्सिस से दूरी दी है वो वाई कोऑर्डिनेट होगा, जो एक्स एक्सिस से दूरी दी है वो वाई कोऑर्डिनेट होगा। एक्स एक्सिस से दूरी क्या होती है, वाई कोऑर्डिनेट। और ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो ये +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है।
बस यहां पर देख लो, आपसे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। दोस्तों यहां पे 3 लिखा है तो ये हो सकता है ए के कोऑर्डिनेट्स, यहां पे -3 ये भी हो सकता है ए के कोऑर्डिनेट्स, यहां पे 3 ये भी हो सकता है ए के कोऑर्डिनेट, यहां पे 1 है। एक्स एक्सिस से दूरी 3 है तो वाई कोऑर्डिनेट कुछ 3 या -3 होना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट कुछ 3 या -3 होना चाहिए। तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? सबको समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आया तो डायग्राम बना के भी देख सकते हो, डायग्राम बना के देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो पॉइंट है इसकी एक्स एक्सिस से दूरी 3 यूनिट्स की नहीं है, ठीक है? क्लियर है? ठीक है, चलो एक बात बताओ मुझे, अगर किसी पॉइंट की, सब लोग बताएंगे चैट बॉक्स पे, अगर किसी पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी है 5, ठीक है, मानो ये पॉइंट है, इस पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी है 5, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या क्या हो सकता है? जल्दी से, किसी पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी है 5, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या क्या हो सकता है? इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या क्या हो सकता है? हां दोस्तों, 5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, और y कुछ भी हो सकता है, एंड y कैन बी एनीथिंग, y कैन बी एनीथिंग, ठीक है, 5 या -5, ठीक है ना? क्लियर है ना? y कुछ भी हो सकता है पर x कोऑर्डिनेट 5 या -5 होगा, सिंपल सी बात, ठीक है? चलिए, सीबीएसई 2025 का अगला सवाल इस तरीके से बच्चा देखना है कि तुम सीबीएसई 2026 का पेपर देने बैठे हो, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, कलम तुम्हारे साथ है, पेपर चल रहा है, टाइम चल रहा है, करिए बॉयज। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, अच्छा कोऑर्डिनेट्स निकालने, ठीक है बबुआ, किसके? पॉइंट सी के। अच्छा ये पॉइंट सी कहां पर है? लाइज ऑन द ए बी प्रोड्यूस्ड। दोस्तों ए बी प्रोड्यूस्ड, ए बी प्रोड्यूस का क्या मतलब है? ए बी प्रोड्यूस का क्या मतलब है? ये थोड़ा तुम्हें सोचना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? हर क्वेश्चन में हल्का हल्का तुमको सोचना पड़ेगा। पॉइंट सी लाई कर रहा है ए बी प्रोड्यूस्ड पर, तो मुझे सब लोग ये बताओ, मुझे सब लोग ये बताओ कि अगर ये ए बी है तो पॉइंट सी ए बी के कहीं अंदर है या ए बी के बाहर है? अंदर या बाहर? जल्दी से, अंदर या बाहर? ए बी पर लाए नहीं कर रहा, ए बी प्रोड्यूस्ड पर लाए कर रहा है। हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है बच्चा क्वेश्चन का। ए बी प्रोड्यूस्ड पर, ए बी प्रोड्यूस्ड पर लाए कर रहा है। फील करना है कि एग्जाम में बैठे हो, फील करना है एग्जाम में बैठे हो, ठीक है? ए बी प्रोड्यूस्ड पर, ए बी प्रोड्यूस्ड पर मतलब ए बी को आप आगे लेकर गए, प्रोड्यूस करा, वहां पर पॉइंट सी लाई कर रहा है, वहां पर पॉइंट सी लाई कर रहा है। ये बच्चा इंपॉर्टेंट है। अब क्या बोल रहे हैं? AC इक्वल टू 2BC, इसका क्या मतलब है? तुम लोग को समझ में आ रहा होगा इसका क्या मतलब है, जरा सोच के देखो, चलो सोच के बताओ इसका क्या मतलब है। इतनी मैथ्स तुमने पढ़ रखी कि जो AC है वो ट्वाइस ऑफ BC के बराबर है, ठीक है दोस्तों? A के कोऑर्डिनेट्स दिए -1,7 और B के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 4,-3, ठीक है? एंड आपको C के निकालने, इसके निकालने, इसके निकालने, ठीक है? ठीक है, एनीवे उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने। मानो इसको मैंने A, ठीक है? मुझे बताओ इसका क्या मतलब? जिसने बता दिया मजा आ जाएगा। वेरी गुड, सोच के देखो, जो AC है, जो बड़ा वाला है वो ट्वाइस ऑफ छोटा वाला है, जो बड़ा वाला है वो ट्वाइस ऑफ छोटा वाला, या फिर तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो कि AC अपॉन BC 2/1 है, AC अपॉन BC 2/1 है, ठीक है? अब सब लोग 2:1 बोल रहे पर ये गलत है, पर तुम समझना, समझना अपन को क्या चाहिए होता है, मुझे ये बताओ अपन को क्या चाहिए। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से भी सिखा दूंगा, बट पहले ऐसे देखते हैं थोड़ा सा बड़ों के तरीके से, ठीक है? अपन को कौन सा रेशियो चाहिए होता है, मुझे ये बताओ। आपको AC अपॉन BC चाहिए होता है या आपको कुछ और चाहिए होता है? वो जो कुछ और है वो मुझे बता दो बस आप चैट बॉक्स पे, ठीक है? आपको बेसिकली AC अपॉन BC, AC अपॉन BC पता है, पर आपको ये नहीं चाहिए होता। आपको क्या चाहिए होता है, मुझे चैट बॉक्स पे ये जानना चाहता हूं, मैं चैट बॉक्स पे ये जानना चाहता हूं। वेरी गुड, आपको, हाँ वेरी गुड, आपको चाहिए होता है बच्चा AB अपॉन BC, AB अपॉन BC की ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपके AC को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो AB अपॉन BC चाहिए होता है, AB अपॉन BC। अब आप क्या कर सकते हो, आपको AB चाहिए, AB चाहिए तो आपने क्या करा, आपने AC को लिखा
आपने एसी को लिखा ए बी प्लस बी सी अपॉन बी सी बराबर 2/1। अब 1 ऊपर गया तो देखो ये ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 2BC। तो ए बी इक्वल टू बी सी आगे कैसे 2BC माइनस बी सी। अब मुझे बताओ यहां पे इंटू 1 लगा दूं, क्या दिक्कत? तो ए बी अपॉन बी सी कितना आ गया 1/1। अच्छा, ए बी अपॉन बी सी 1/1 मतलब रेशियो 1:1, मतलब ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर ये निकल जाएगा। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी या डिफिकल्ट, बस मुझे ये बता दो, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी या डिफिकल्ट। और पता है डायरेक्ट भी समझ में आना चाहिए। डायरेक्ट कैसे समझ में आना चाहिए बॉस? देख, AC 2BC के बराबर है। जो AC है, जो बड़ा वाला है, जो बड़ा वाला है, जो बड़ा वाला है, वो ट्वाइस ऑफ छोटा वाला है, वो ट्वाइस ऑफ छोटा वाला है। तो डायरेक्टली समझ में आना चाहिए कि ये मिड पॉइंट होगा, कि ये मिड पॉइंट होगा, 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 ये मिड पॉइंट होगा। ठीक है, बस हो गया। अब क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला से 4 बराबर क्या हो जाता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला से 4 बराबर a प्लस माइनस 1, a प्लस माइनस 1 अपॉन 2, तो 2 4 जा 8, a माइनस 1, a आ गया आपका 9, a आ गया आपका 9। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। मिड पॉइंट फॉर्मूले से -3 जो y वाला है वो b प्लस 7, b प्लस 7 अपॉन 2, 2 इंटू -3 इज -6, b प्लस 7, b आ गया -13। मैं डिस्कस कर रहा हूं, आई होप यू गाइज डोंट माइंड, आई होप यू गाइज डोंट माइंड। सर नहीं आया, अच्छा इसमें क्या समझ नहीं आया? ऐसे क्वेश्चंस करा तो रखे हैं, कोई बात नहीं, एक लंबी सांस ले, गहरी सांस ले मेरे साथ। मैं हूं ना तेरे साथ, अभी कहीं गया हूं क्या? टेंशन मत ले। चैट बॉक्स पे ये लिखने से पहले कि नहीं आया रिपीट कर दो, पहले मेरे को सुना करो पूरी बातें, ठीक है? वेट कर, 10 सेकंड सांस ले, 10 सेकंड सांस ले, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं यहां पर। सांस ली, ठीक है? अब सुन मेरी बात। सबसे पहले तो ऐसे सवाल हमने कर रखे, हाँ ऑब्वियस की बात है, ये लैंग्वेज अलग है, पर ऐसे सवाल कर रखे। अब यहां पर है क्या, यहां पर चक्कर क्या? यहां पर चक्कर ये है कि आपको AC 2BC के बराबर दिया है। आपको जो AC है वो ट्वाइस ऑफ BC के बराबर दिया है। इससे आपको डायरेक्टली समझ में आना चाहिए कि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, पर कोई बात नहीं, अगर आपको डायरेक्टली नहीं भी समझ में आए तो आपको तो AB अपॉन BC चाहिए होता है ना। आपको तो AB अपॉन BC, ऐसा क्यों यार? जो पॉइंट बीच में होता है उसी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि ये पॉइंट AC को, ये पॉइंट AC को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट AC को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? AB इज टू BC, AB इज टू BC, AB इज टू BC, पर मेरे पास क्या है? AC इज टू BC। तो AC को मैंने लिखा AB प्लस BC, BC ऊपर गया 2BC, ये BC इधर आया तो 2BC माइनस BC इज BC। तो AB अपॉन BC, AB अपॉन BC आ गया 1:1, तो AB अपॉन BC आ गया 1:1, रेशियो आ गया। लगा लो सेक्शन फॉर्मूला या फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला। और 1:1 का मतलब ही ये होता है कि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। और खबरदार, अगर किसी को मिड पॉइंट फॉर्मूला किसी ने रट रखा है तो बॉस ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैंने कोई रटवाया नहीं तुम्हें मिड पॉइंट फॉर्मूला, मैंने डायरेक्ट क्या बताया था कि एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या यूज होगा? एक्स वाला, वाई निकालने के लिए वाई यूज होगा। तो एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या? एक्स वाला प्लस करो अपॉन 2 कर दो, वाई निकालने के लिए वाई वाला प्लस करो अपॉन 2 कर दो। तो देखो ना कितना इजी है, 7 प्लस बी अपॉन 2, 7 प्लस बी अपॉन 2 किसके बराबर आएगा? -3 के, और -1 प्लस ए अपॉन 2 4 के बराबर। कितना इजी, आ गए। और भी क्या कर रहे हो? मैं तुम लोग कितना रिपीट करा रहे हो भाई, यार ऐसे मत करो यार। चलो अच्छा सवाल, अब इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, इस तरीके के सवाल भी मैंने करवा रखे हैं। मुझे बस सबसे पहले सब लोग ये बताएंगे कि क्या करूंगा इस सवाल में। आप लोगों ने इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट पढ़े, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूले में ही आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है। ठीक है, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा इसको। पॉइंट PQR आर दी वर्टाइसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल PQR। क्या करने का मन करेगा? आइए बॉस, राइट एंगल ट्राइंगल बनाने का मन कर रहा है? हाँ जी बना लेते हैं, हाँ जी बना लेते हैं।
तो ये आपका, अच्छा राइट एंगल एट पी, तो पी पे राइट एंगल है, ये क्यू ये आर। ठीक है आप, हाँ बहुत बढ़िया दोस्तों। पी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं एक्स कॉमा वाई, क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं -2, -3, और आर के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 2, 3। ठीक है, और आपसे बोल रहे रिलेशनशिप बताओ, रिलेशनशिप बताओ बिटवीन एक्स एंड वाई। रिलेशनशिप बताने का मतलब एक फॉर्मूला या फिर एक इक्वेशन बताना, एक इक्वेशन बताना एक्स और वाई के बीच में। ठीक है, आप इक्वेशन लिख लो, एक इक्वेशन बताना एक्स और वाई के बीच में, एक इक्वेशन बताना एक्स और वाई के बीच में। मुझे बताइए क्या दिमाग में आ रहा है, मुझे बताइए क्या दिमाग में आ रहा है फटाफट। हमको जानना है कि तुम्हारे दिमाग में क्या। वेरी गुड, डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा डिस्टेंस फॉर्मूला? राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि क्यू आर का स्क्वायर किसके बराबर होगा? पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। मुझे बस सब लोग ये बता दो, जब आप क्यू आर स्क्वायर निकालोगे तो उसमें अंडर रूट आएगा क्या? और अगर नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? क्यू आर स्क्वायर में सबसे पहले अंडर रूट आएगा कि नहीं आएगा? पी क्यू स्क्वायर में भाई क्यू आर आपका डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल जाएगा, पी क्यू आपका डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल जाएगा, पी आर आपका डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल जाएगा। पर क्यू आर का स्क्वायर है, क्यू आर का स्क्वायर है, मतलब जब आप क्यू आर निकालोगे तो उसमें अंडर रूट आता है, उस अंडर रूट का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। कहने का तात्पर्य कि अंडर रूट नहीं आएगा। ठीक है, तो बस क्यू आर स्क्वायर निकल जाएगा, पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं क्या आएगा। कुछ ऐसा आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, आई कैन बी रॉन्ग, पर जितना मुझे पता है दोस्तों इतना ही आएगा। अच्छा, इसको सॉल्व तो बहुत इजीली कर लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ, क्योंकि मैंने स्क्वायर लगा दिया। वेरी गुड, नो बिकॉज ऑफ स्क्वायरिंग। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड यार, क्या बात है। ठीक है, हाँ, अच्छा अब आगे, अच्छा समझ गए ना? यही आपका आंसर है बॉस, यही वो इक्वेशन है, यही वो रिलेशनशिप है एक्स और वाई के बीच में। इसको बहुत आसान है सॉल्व करना, सॉल्व करोगे ये आ जाएगा। इसके बाद क्या करूंगा मुझे ये बता दो, क्या बोला? हेंस फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज इक्वल टू 2। एक्स की सारी वैल्यूज निकालो जिसके लिए वाई 2 है। एक्स की सारी वैल्यूज बताओ, वाई की वैल्यू दी हुई है, तो एक्स स्क्वायर, वाई की जगह 2, तो ये आपका 4 बराबर 13, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? +-3। इजी, इजी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी? इस तरीके के सवाल सीबीएसई 2025 ने पूछे थे। ठीक है, आइए आइए आइए, रुको रुको रुको, अभी तो है भैया, अभी तो है भैया, 2 क्वेश्चंस और है। ठीक है दोस्तों, क्या ये वाला सवाल खुद से हो जाएगा? 1 मार्क्स में पूछा गया था एमसीक्यू सवाल, द डिस्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम ओरिजिन इज लेस देन 5 यूनिट्स। फ्रॉम ओरिजिन इज लेस देन 5 यूनिट्स। द डिस्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, द डिस्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम ओरिजिन इज लेस देन 5 यूनिट्स, इज लेस देन 5 यूनिट्स, इज लेस देन 5 यूनिट्स। क्या निकालने को बोला है कि बॉस ओरिजिन है 0,0, ओरिजिन से किस पॉइंट का, ओरिजिन से किस पॉइंट का, ओरिजिन से किस पॉइंट का, ओरिजिन से किस पॉइंट का डिस्टेंस 5 यूनिट से कम है, 5 यूनिट से कम है, 5 यूनिट से कम है। तो इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लो, 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 डिस्टेंस फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूले से। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, हो जाएगा ना मेरे ख्याल से, क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है भाई, आपसे पूछा कि ये 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस निकाल सकते हो भाई। ओरिजिन से डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला, ओरिजिन से डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला, ओरिजिन से डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला, ओरिजिन से डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला। जिसका भी डिस्टेंस 5 यूनिट से कम है वो आपका आंसर है। ठीक है, हां जी, हां जी, आगे देखिए जरा क्या बोल रहे हैं जनाब। प्रूव दैट एप्ससा, लास्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2025 का, लास्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2025 का, सब लोग मुझे बताएंगे क्या करूंगा इस क्वेश्चन में। बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रूव दैट एप्सेसा, एप्सेसा ऑफ अ पॉइंट पी, अच्छा पॉइंट पी है, उसका जो एप्सेसा है, उसका जो एप्सेसा है देखते हैं,
पॉइंट P विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स A एंड B। दोस्तों क्या दिया हुआ है, कोई मुझे बता सकता है क्या? क्या दिया हुआ है? कोई, मैं पूरा पूरा सॉल्व करूंगा ही नहीं। क्या दिया है पहले तो मुझे ये बता दो। is 2 more than its ordinate, is 2 more than its ordinate, it's 2 more than its ordinate। प्यारा सवाल है, प्यारा सवाल है। हैशटैग क्यूटी, हैशटैग क्यूटी सवाल बोलना चाहूंगा इसको मैं, हैशटैग क्यूटी सवाल। ठीक है, ना 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 ना। क्या दिया? हाँ ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ये x, 0 है, गलत गलत। आपको ऐसा किसी ने नहीं बोला, आपको ऐसा किसी ने नहीं बोला कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। क्या किसी ने बोला कि पॉइंट पी एक्स एक्सिस के ऊपर है? नहीं। क्या किसी ने बोला पॉइंट पी वाई एक्सिस के ऊपर है? नहीं। ठीक है ना, वेरी गुड। सबको एक बात समझ में आ रही है बॉस कि पी ए बराबर पी बी दिया हुआ है। अब पी ए निकालूंगा तो अंडर रूट आएगा, तो अंडर रूट ना लिखना पड़े उसके लिए मैंने पहले से क्या कर लिया, स्क्वायरिंग कर ली। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं x, y कह देता हूं, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले से तुम लोग कर लोगे? बस इतना बता दो, बस इतना बता दो, बस इतना बता दो। क्या डिस्टेंस फॉर्मूले से ये वाली चीज तुम लोग सॉल्व करोगे? जैसे यहां पर, जैसे ये वाले क्वेश्चन में तुमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, सॉल्व 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 करते करते ऐसा कुछ आया, सॉल्व 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 करते 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 ऐसा कुछ आया। ठीक है, कोई मुझे दिमाग लगा के बता सकता है कि फाइनल आंसर क्या आएगा? अरे क्या बात है यार, क्या बात है यार, कम ऑन, क्या बात है, यही सही है एकदम। पता है उन्होंने हमसे क्या बोला कि जो पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट है ना, जो पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट है ना, वो 2 ज्यादा होगा वाई कोऑर्डिनेट से, वो 2 ज्यादा होगा वाई कोऑर्डिनेट से, वो 2 ज्यादा होगा वाई कोऑर्डिनेट से, 2 ज्यादा होगा वाई कोऑर्डिनेट से। तो वाई कोऑर्डिनेट में 2 प्लस करोगे एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, वाई कोऑर्डिनेट में 2 प्लस करोगे एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। मेरे कहने का मतलब क्या, जब पता है तुम इसको सॉल्व कर लोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा, देख लेना, ऐसा कुछ आएगा, देख लेना। करके देखें, करके देखें, करके देखें। हाँ तुम लोग 5,3 कैसे बोल रहे हो? अबे कुछ भी 5,3, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी 5,3 कैसे आ गया बे? चलो एक काम कर, इसको करते हैं, चलो इसको करते हैं एक बार, ठीक है, ठीक है। तो पी ए करा दोस्तों, y-5, सॉरी पी ये है, तो y-1 करेंगे सब लोग सॉल्व मेरे साथ, x-7, x-7 का होल स्क्वायर। ठीक है, y-5 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर। सब लोग करेंगे मेरे साथ सॉल्व। तुम्हें इतना ही समझ में आ रहा है, इतना ही करो। तो यह आ गया y का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, ये x का स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x, ये y का स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10y, ये x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x। ठीक है, तो y स्क्वायर से देखो y स्क्वायर गया, x स्क्वायर से देखो x स्क्वायर गया, क्या क्या बचा? तो 1 प्लस 49 50, तो 50 माइनस 2y माइनस 14x बराबर 25 प्लस 9 इज 34 माइनस 10y माइनस 6x। ठीक है, क्लियर? ठीक है, करो करो आगे सॉल्व करो। तो सबको इधर ले आओ, तो एक काम कर डायरेक्ट 50 माइनस 34 इज 16 माइनस 2y प्लस 10y इज प्लस का 8y। ठीक है, माइनस 14x प्लस 6 इज माइनस का 8x बराबर 0। ठीक है, अब यहां पे जरा ध्यान देते हैं, एक काम करते हैं, 8 कॉमन ले लूं, तो अगर 8 कॉमन लूंगा तो यह आएगा 2 प्लस वाई माइनस एक्स बराबर 0। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, 2 प्लस वाई बराबर एक्स, जो मैंने बोला था वही तो आ गया। यहीं पे आपको रुक जाना, क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि जो पी का एक्स कोऑर्डिनेट है वो वाई कोऑर्डिनेट से 2 ज्यादा है, जो पी का एक्स कोऑर्डिनेट है वो वाई कोऑर्डिनेट से 2 ज्यादा है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है उस पर हमें नहीं जाना, हमें बस ये प्रूव करने को बोला था कि जो भी इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, जो भी इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो वाई कोऑर्डिनेट से 2 ज्यादा है। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट से 2 ज्यादा है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट से 2 ज्यादा है। कैसा लगा सवाल? कैसा लगा सवाल? ठीक है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अच्छा, अब यहां पे दोस्तों आपके सवाल खत्म होते, बट एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर में एक चीज में कंफ्यूज होते हैं। वो चीज पता है क्या है? वो चीज पता है क्या है? सब लोगों को लगता है कि ये मिड पॉइंट है इन दोनों का,
भाई आपसे क्या बोला कि इसका इससे डिस्टेंस और इसका इससे डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, ठीक है, तो क्या जरूरी है कि ये मिड पॉइंट होगा इसका और इसका? भाईजान ये मिड पॉइंट तो तब होगा ना, भाई साहब सुनना मेरी बात, ये मिड पॉइंट तो तब होगा ना जब तीनों एक ही लाइन पे लाई करेंगे। किसने बोला कि तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं? आप ऐसा सोचो कि भाई मैं हूं, मेरी प्रीति के घर से दूरी और श्रुति के घर से दूरी बराबर है। ठीक है, इसका मतलब मेरा प्रीति का डिस्टेंस है ना और मेरा श्रुति का डिस्टेंस बराबर है। क्या किसी ने ये बोला कि मैं मिड पॉइंट हूं? हो सकता हूं, बट किसी ने ये नहीं बोला तो नहीं मानना है कि भैया मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया। ना ना ना, आपको सिर्फ ये बोला कि इसका इससे और इससे डिस्टेंस बराबर है, मतलब पीबी बराबर पीए, पीबी बराबर पीए। किसी ने ये नहीं बोला कि पी मिड पॉइंट है, किसी ने ये नहीं बोला कि पी मिड पॉइंट है, तो गलती से भी मिड पॉइंट फॉर्मूला मत लगा देना। मिड पॉइंट फॉर्मूला तब लगता जब मैं, प्रीति और श्रुति एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन पर है। और अब अगर आपसे कोई बोले कि मेरी प्रीति से दूरी मेरी श्रुति से दूरी बराबर है, मतलब मैं मिड पॉइंट हूं इन दोनों का, मैं मिड पॉइंट हूं इन दोनों का। पर ये तब जब हम तीनों के तीनों एक ही लाइन पर हैं, कोलिनियर हैं। समझ में आया? समझ गए तो लिखो एस जी, समझ गए, समझ गए तो लिखो एस जी, समझ गए। बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, हाँ जी, समझ गए? दैट्स इट, दैट्स इट। अब मैं तुम लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं, कैसा लग रहा है सीबीएसई 2025 के क्वेश्चन देके? क्या फील कर रहे हो? 2 मिनट तुमसे इस बारे में बात करना चाहूंगा एंड उसके बाद फिर आपको मैं केस बेस्ड क्वेश्चंस पे लेकर चलूंगा। ठीक है, कैसा लग रहा है भैया बताइए जरा। हाउ आर यू फीलिंग? हाउ आर यू फीलिंग? क्या तुम्हें बन रहे हैं? क्या ये वही क्वेश्चन है जो अपन कर चुके हैं, बस हल्का सा ट्विस्ट कर रहा है सीबीएसई? अगर तुम देखो तो ये इक्वी डिस्टेंट वाला क्वेश्चन पहली और दूसरी क्लास में कितने सारे करे थे, कितने सारे करे थे, बस उन्होंने हल्का सा ट्विस्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये तो क्या है, ये तो एकदम बेसिक, पहली क्लास के पहले 10 मिनट से तुम इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो है, यही तो पढ़ा है, बस उन्होंने हल्का सा घुमा दिया, हल्का सा घुमा दिया। बस ये बोल रहे कि बॉस रिलेशनशिप बताओ एक्स और वाई में। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ। अब ये वाला क्वेश्चन, अब ये देखने में लग रहा है कि यार ये तो करा ही नहीं यार कभी भी, लेकिन वही है, बस तुम्हें सोचना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लग रहा है, सेक्शन फॉर्मूला ही लग रहा है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, बस हल्का सा ट्विस्ट करके सीबीएसई पूछ रहा है। और ऐसे ही सवाल पूछेगा, पर आसान पूछेगा, कॉन्फिडेंट रहना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ठीक है, ये तो एकदम बेसिक सवाल। और कौन सा था, और कौन सा था? खैर बाकी तो थे नहीं। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को बातें समझ में आ गई भैया, है ना? सर एक दो नहीं हुए, कोई बात नहीं, एक दो नहीं हुए, मैं तेरे लिए आया था ना, बहुत सारे सवाल मैंने तुझे करवा दिए, इन्हीं को वापस रिपीट कर लेगा, तेरा काम हो जाएगा। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं और मैं इस पर बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं बच्चा, मैं जब तुम्हारी पीपीटीज बनाता हूं उसमें मैं दिमाग लगाता हूं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 10th की पीपीटीज बनाना, पर कोई और नहीं करता है। ठीक है, मैं तेरे लिए करता हूं ये, सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए, और मेरे लिए मेरे को खुशी मिलती है करके। ठीक है, मैं बार बार एक बात बोलूंगा, मैं बार बार एक बात बोलूंगा, उड़ानियंस, अगर तुम्हें 100 में से 100 मैथ्स में लाना है, 80 तो हमारे हाथ में ही है, अगर तुम्हें 80 में से 80 लाना है, मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूं, नंबर 1 प्रायोरिटी मेरे लेक्चर के नोट्स होने चाहिए, मेरे लेक्चर के नोट्स होने चाहिए। सेकेंड नंबर पर क्वेश्चन बैंक्स को यूज करो डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए। क्यों? क्योंकि जस्ट इन केस अगर कोई पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाता है, तो अगर तुमने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी होगी तो तुम्हें वो क्वेश्चन बन जाएगा। मैं बार बार ये चीज बोलता हूं, प्लीज इस चीज को हल्के में मत लेना। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट। अब यार एनीवे करते हैं भैया केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आराम से रीड करेंगे। ठीक है ना? बहुत आसान क्वेश्चन, बस आराम से रीड करेंगे, है ना? हनी ठीक है, करें फिर। कितने केस क्वेश्चंस है? 5 क्वेश्चंस लेकर आए, 5 क्वेश्चंस लेकर आए। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, क्या बोल रहे हो? सर पैसा मिलता है इसलिए करते हो? अबे पैसा तो मिलता ही है भैया, उसमें तो क्या ही दिक्कत है। पर यार ऐसा नहीं है यार,
जब पैसे नहीं भी मिलते थे ना मेरे को तो भी मैं करता था। ठीक है ना? ठीक है, तो हाँ मतलब तुम लोग कह सकते हो कि पैसा एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, बट नहीं यार, मतलब जब मैं क्लास में आता हूं तो वो मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि इतना पैसा मिल रहा है तो भाई साहब इतना पढ़ाएंगे, और इतना पैसा मिल रहा था भाई साहब इतना पढ़ाएंगे। जब मैं पहली बार आया था यहाँ पे भाई पीडब्ल्यू में, तो मैं वही था भाई जो आज मैं हूँ पढ़ाने वाइज। हाँ ऑब्वियसली इंप्रूव हो गया हूँ धीरे धीरे, वो तो हर इंसान ही होता है ना? है ना? ठीक है, हाँ जी, तो मेरी बेइज्जती कर दो बस। ठीक है, चलिए एनीवे अब दोस्तों ये करते हैं, आईफोन दिखा, बे लिया ही नहीं अभी। ठीक है ना? चलो दोस्तों, जगदीश भाई साहब अब सब लोग सुनेंगे क्वेश्चन को, मैं अगेन डिस्कस करूंगा, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, तुम लोग को आंसर करना है फटाफट। ठीक है ना? जगदीश हैज अ फील्ड विच इज इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल AQC। तो आराम से क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं हम लोग। जगदीश भाई साहब के पास एक फील्ड है राइट एंगल ट्राइंगल AQC, राइट एंगल ट्राइंगल AQC। ठीक है, he wants to leave a space in the form of a square PQRS। तो वो उस फील्ड में, वो अपनी फील्ड में PQRS एक स्क्वायर है, वो अलग से छोड़ना चाहता है वो वाला स्पेस। ठीक है, अच्छा, इनसाइड द फील्ड फॉर ग्रोइंग व्हीट। अच्छा भैया गेहूं यहां पे ग्रो करने के लिए उसने स्क्वायर छोड़ दिया, एंड द रिमेनिंग फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, और बाकी सब जगह पे वो वेजिटेबल ग्रो करेगा। ठीक है, तो राइट एंगल मतलब एक ट्राइंगल है राइट एंगल जिसमें वो वेजिटेबल्स उगा रहा है और व्हीट उगा रहा है। व्हीट कहां उगा रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल में अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, दोस्तों आपसे पहला सवाल, अच्छा आपको क्या दिया हुआ है? आपको कुछ दिया हुआ है कि बॉस ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ। टेकिंग O एज द ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर ये एंड Q आर ये। PQRS being a square, what are the coordinates of RNS? What are the coordinates of RNS? आपको क्या बोल रहे हैं कि O को ओरिजिन लो, O को ओरिजिन लो, P के ये कोऑर्डिनेट्स है, Q के ये कोऑर्डिनेट्स है, आप R और S के कोऑर्डिनेट्स, S और R के कोऑर्डिनेट्स बता दो। S और R के कोऑर्डिनेट्स बताओ जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हाँ जी, क्वेश्चन समझ गए ना? पहला सवाल क्या? R और S के कोऑर्डिनेट्स बताओ। चलो मैं तुमसे एक सवाल कर रहा हूं, मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा जल्दी से। व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, जल्दी से। वैसे तो तुम्हें शायद डायरेक्ट भी समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होगा भाई? सोच लो, इसे दिमाग लगा सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लो। तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर 200, 200 माइनस ऑफ माइनस 200 का होल स्क्वायर। दोस्तों ये आपका 400 आ जाएगा, ये आपका 400 आ जाएगा। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये भी 400 हो जाएगा, ये भी 400 हो जाएगा, और ये भी 400 हो जाएगा। ये डिस्टेंस इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी 400 हो जाएगी। ठीक है, तो बॉस अब आपको पता है किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी होती है उसका वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट आ गया 400, इसका भी वाई कोऑर्डिनेट आ गया 400। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा वो तो लिखा हुआ है, माइनस 200,400 और 200,400 आंसर। ठीक है, इजी, मेरे ख्याल से इजी। बॉस ये 400 है तो ये भी 400, ये भी 400। किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी क्या होती है? वाई कोऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी क्या होती है? वाई कोऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट तो देखो यहां पे दिया ही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS? एरिया क्या होगा स्क्वायर का? एरिया का फॉर्मूला साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है? 400 का स्क्वायर, विच इज 16,00,00 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स 1,60,000 स्क्वायर यूनिट्स, 1,60,000 स्क्वायर यूनिट्स। इससे आसान तो क्या ही होगा। ठीक है, ठीक है ना? हाँ जी, ठीक है। अब इसमें क्या डिफिकल्ट है? क्या बात कर रहे हो? रॉन्ग। एक सेकंड, इसमें क्या डिफिकल्टी है भाई साहब? ओ भाई साहब, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये क्या बच्चे बोल रहे हैं? तुम लोग या तो स्पैमर आ गए हो, घुस गए हो भैया क्लास में कि आज हम बबुआ को परेशान करेंगे भैया। अबे यार इसमें क्या डिफिकल्टी है यार?
भाई साहब ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल जाएगा। 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्या निकाल रहा हूं ये मैं पी क्यू निकाल रहा हूं, ठीक है। और x वाला माइनस करके स्क्वायर, तो x वाला लिखा माइनस करके स्क्वायर प्लस, और ये लगाया अंडर रूट, तो ये तो 0 हो गया, प्लस 200 प्लस 200 400 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट लगाया, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 400 का स्क्वायर, ये कट गया, 400 आ गया, ठीक है। अब ये भी 400 होगा, ये भी 400 होगा, ये भी 400 होगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है, किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है, 400 है। इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है, 400। तो किसी भी पॉइंट की जो एक्स एक्सिस से दूरी होती है वो उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है, किसी भी पॉइंट की जो एक्स एक्सिस से दूरी होती है वो उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है, समझ गए। और एक्स कोऑर्डिनेट तो दिया ना भाई, ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -200, 0, तो ये ऑब्वियसली ये आपका -200 हो जाएगा और ये आपका 200 हो जाएगा, कितना इजी है। और बस साइड का स्क्वायर, तो साइड 400 है, उसका स्क्वायर ये कर दिया। नेक्स्ट का आंसर बताना जरा, नेक्स्ट बताना जरा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल पी आर इन स्क्वायर पी क्यू आर एस। डायगोनल पी आर की लेंथ क्या खुद से निकाल लोगे, डायगोनल पी आर क्या खुद से निकाल लोगे, जल्दी बताओ। डायगोनल पी आर भाई 400, 0, 200, -200, डायगोनल पी आर मेरे ख्याल से तुम लोग निकाल ही लोगे। डायगोनल पी आर निकालोगे दोस्तों, पता है स्क्वायर का जो डायगोनल होता है ना, वो √2 टाइम्स इट्स साइड होता है हमेशा। या तो तुम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लो कि P दिया हुआ है, R दिया हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। दूसरा तरीका क्या, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो √2 टाइम्स उसकी साइड होता है, तो √2 टाइम्स 400 विच इज 400√2, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर ये 200 कैसे आया, भाई साहब ये कैसी बातें कर रहे हो यार, ये कैसी बातें कर रहे हो। मेरे को एक बात बताओ, मानो ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है, चलो ऐसा देखो, मानो इसके कोऑर्डिनेट्स 2,0 है और इसी के जस्ट ऊपर ये है, ठीक है भाई, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये 2 होगा, ये 2 ही तो होगा, ये 2 तो होगा तब तो जाके इसका 2,0 आया, तो ये भी तो इसका भी तो x2 होगा, y कुछ भी हो सकता है, तो वही तो करा। अगर इसका x कोऑर्डिनेट 200 है, इसका x कोऑर्डिनेट 200 है, तो इसका भी तो x कोऑर्डिनेट 200 होगा, बेसिक मैथ्स यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इफ S डिवाइड CA इन द रेशियो k:1, क्या बोल रहे हैं बॉस, S CA को डिवाइड कर रहा है k:1 में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालनी है और आपको A दिया हुआ है 200, 800, ठीक है। S और C देखते हैं यार, S के कोऑर्डिनेट्स तो पता ही है -200, 400, S के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है -200, 400, ठीक है, -200, 400, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। मुझे बताओ C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मुझे बताओ C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अच्छा इधर देखना भाई, इतना तो 100% क्लियर कि C का x कुछ भी हो सकता है पर y 0 होगा, C का x कुछ भी हो सकता है पर y 0 होगा, यस और नो, क्योंकि C आपका x एक्सिस पर है, क्योंकि C आपका x एक्सिस पर है, तो C का x कुछ भी हो सकता है, y 0 होगा, यस और नो। तो C का x कुछ भी हो सकता है, y 0 होगा, y 0 होगा, y 0 होगा। अब क्या यहां पे तुम लोग खुद से सॉल्व नहीं कर सकते, मुझे बताओ कौन सा वाला सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, y वाला या x वाला। y वाला सेक्शन फॉर्मूला होता है, x वाला सेक्शन फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला लगाओ कि तुम्हारा सबसे ज्यादा फायदा हो, यानी कि आपके k की वैल्यू आए, कौन सा वाला सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे। y दिया है, y दिया है, y दिया है दोस्तों, y वाला सब अग्री करते हैं, y वाला लगा दो बॉस। तो y कोऑर्डिनेट यानी कि 400 किसके बराबर, k जाके 800 में, तो 800 के प्लस 1 जाके 0 में, तो 0
डिवाइडेड बाय k प्लस 1, मेरे ख्याल से हो ही जाएगा। तो यह आपका आ गया 400k प्लस 400, 800k, 800k माइनस 400k इस 400k बराबर 400, के आ गया 1, के आ गया 1, के 1 आ रहा है क्या? ठीक है सर 400 कैसे आया? कौन सा 400 बच्चा? कौन था 400 कैसे आया? कौन सा 400 कैसे आया? अबे ये वाला फॉर्मूला तो सबको पता है ना कि y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू k जाके इसमें, 1 जाके इसमें और नीचे k प्लस 1। ठीक है, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ। एक आध बच्चा कंटिन्यूसली रॉन्ग लिख रहा है, क्या हो गया बच्चा? क्या क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड? सर 400 कैसे आया? कौन सा 400 कैसे आया? कौन सा 400? ये 400? कौन सा 400? कौन सा 400 कैसे आया? ये 400 कैसे आया? तुम लोग ये पूछ रहे हो लिटरली? अबे चपड़ गंजू, ये तो निकाल के दिखा तो दिया। 0 बाई इसका y माइनस करके स्क्वायर, इसका x माइनस करके स्क्वायर। क्या तुम लोग, क्या हो रहा है अभी इसमें क्या डिफिकल्ट लग रहा है? कुछ भी 400, कुछ भी बोल रहे हो भाई। ये k प्लस 1 इधर जाके मल्टीप्लाई, तो 400 इंटू के 400 के, 400 इंटू 1 400। नेक्स्ट सवाल, भैया फुटबॉल के कौन कौन फैंस हैं? फुटबॉल के कौन कौन फैंस हैं ये बता दीजिए। फुटबॉल के कौन कौन फैंस हैं ये बता दीजिए भैया। दूसरा केस बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है ना? सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024 में देखा गया था ये सवाल, ठीक है? तो फुटबॉल के कौन कौन फैंस है भैया? उनको शायद ये डायग्राम समझ में आ रहा होगा, मैं तो इतना बड़ा फैन नहीं हूं, तो शायद इतना समझता हूं बट इतना नहीं समझता, ठीक है? तो भाई फुटबॉल में भाई साहब बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, उन प्लेयर्स की पोजीशन फिक्स होती है, उस पोजीशन को नेम करा जाता है। अच्छा, थोड़ा बहुत मी क्रिकेट के फैन से, अच्छा ठीक है भैया। तो भाई साहब ऐसा कुछ सीन है बॉस, ठीक है ना, कि थरुन्या was thrilled to know that the football tournament is fixed with a monthly time frame from 20 जुलाई to 20 अगस्त। अब भाई साहब केस बेस्ड क्वेश्चन में ना फालतू की बकैती बहुत होती है, तो उनको अपन को इग्नोर करना है। हाँ तो भैया फॉर द फर्स्ट टाइम इन फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप हिस्ट्री, विमेन्स वर्ल्ड कप है, 2 nations hosted in 10 venues. Her father felt that the game can be better understood if the position of the players represented as points on the coordinate plane. तो भैया थरुन्या एक लड़की है, उनके पापा ऐसा कह रहे हैं कि जो प्लेयर्स की पोजीशन है उसके बारे में बेहतर पता चलेगा अगर उसको कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएं तो, ठीक है? तो दोस्तों ऐसा कुछ कुछ पोजीशन होते हैं भैया, मानो ये इसको बोल देंगे फुल बैक, इसको बोल देंगे सेंटर बैक, इसको बोल देंगे स्वीपर, इसको बोलते हैं विंग बैक। ये तुम्हें याद नहीं रखना है, डिफेंसिव मिडफील्डर, सेंट्रल मिडफील्डर, है ना? आपको कुछ किसी के बारे में पता होना जरूरी नहीं है। अब ऐसा मत सोचना कि केस बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए हमें फुटबॉल भी सीखना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है? हाँ जी, क्वेश्चन को रीड करेंगे, मुझे बताएंगे क्या पहला वाला क्वेश्चन अपन ने नहीं कर रखा है? मैं करवाऊंगा नहीं, मैं डिस्कस करूंगा बच्चा, ठीक है ना? मैंने जो 4 लेक्चर में घिसवाया है वो तो इसके लिए घिसवाया कि तुम डायरेक्ट कर पाओ। एट एन इंस्टेंस, एक इंस्टेंस पर द मिडफील्डर्स एंड द फॉरवर्ड फॉर्म्ड अ पैरेललोग्राम। मिडफील्डर्स एंड द फॉरवर्ड, अच्छा मिडफील्डर्स एंड द फॉरवर्ड, तो ये मिडफील्डर है, ये मिडफील्डर है, ये मिडफील्डर है, ये फॉरवर्ड है। तो कहने का मतलब क्या, किसी एक इंस्टेंस पर इन्होंने पैरेललोग्राम बनाया, इन्होंने पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है? ठीक है दोस्तों, ए आपको दिया है, बी आपको दिया है, सी आपको दिया है, डी निकालना है, अच्छा सुना ध्यान से, ठीक है? तो ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी निकालना है। बताओ कैसे निकालोगे? हाँ जी, ऐसा नोलोग्राम वाला क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, बताओ कैसे निकालोगे? फटाफट ए बी सी डी, 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 ठीक है? तो ए आपको दिया हुआ है 1,2,
बी आपको दिया हुआ है 4,3, सी आपको दिया हुआ है 6,6, आपको डी निकालना है। मानो इसको आपने ए कॉमा बी बोल दिया, क्या करेंगे? ना ना ना, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगता बच्चा इसमें। लोलोग्राम वाले सवाल में डायगोनल को ज्वाइन करो, डायगोनल को ज्वाइन करो, ये आपका ओ आ गया। अब डीबी में लगा दो मिड पॉइंट फॉर्मूला, एसी में लगा दो मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, सही है दोस्तों। एसी में लगाओ भाई, ये मिड पॉइंट है ना, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, तो ओ एसी का मिड पॉइंट है। तो बताओ ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे एसी के हिसाब से, ओ का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा एसी के हिसाब से? 1+6/2, 1+6/2। ठीक है, ठीक है दोस्तों। ओ का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा डीबी के हिसाब से? A+4/2। आप समझे कि ए कैसे निकलेगा? ठीक है, सिमिलरली ओ का वाई कोऑर्डिनेट जो इसके हिसाब से आएगा, ओ का वाई कोऑर्डिनेट जो इसके हिसाब से आएगा वो बराबर होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट तो ओ है। तो 2+6/2, 2+6/2 किसके बराबर? किसके बराबर? किसके बराबर? 6, सॉरी, B+3/2। यहां से आपका बी निकल जाएगा। याद आया ऐसे सवाल? अबे याद आया कि नहीं आया? याद आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, याद आया कि नहीं आया? कर चुके ना ये वाला सवाल? किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं? भाई जो लोलोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब ये और ये एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये मिड पॉइंट है एसी का, ये मिड पॉइंट है डीबी का। अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यहां पे लगा लो, अगर ये मिड पॉइंट तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यहां पे लगा लो। मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर तुम यहां पे लगाओगे तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर तुम यहां पे लगाओगे तो भी एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, वो दोनों एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला फॉर वाई, मिड पॉइंट फॉर्मूला फॉर वाई दो बार लगेगा, बिकॉज इसमें और इसमें दोनों वाई इक्वल होंगे, आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट, चेक इफ द गोल, अच्छा ये कैसे करोगे? याद करो, सिखाया तो मैंने। चेक इफ द गोलकीपर, गोलकीपर के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, स्वीपर के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और विंग बैक के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, फॉल ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। कौन बताएगा? कौन बताएगा? पूरा पूरा नहीं करके दिखाऊंगा बॉस, जल्दी से बताओ सेकंड वाला कैसे करोगे? कौन सा कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? आपसे बोल रहे हैं कि गोलकीपर, स्वीपर और विंग बैक और विंग बैक क्या सेम स्ट्रेट लाइन पर है? क्या सेम स्ट्रेट लाइन पर है? कैसे करोगे बताओ जरा। हाँ जी, कैसे करोगे जल्दी बताओ। वेरी गुड, कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट, कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट। भाई 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं? 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं? कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, कोलिनियर वाले कॉन्सेप्ट में होता क्या था? 3 पॉइंट्स को मैं कोलिनियर कब कहूंगा? 3 पॉइंट्स को मैं कोलिनियर कब कहूंगा? याद करो, जब दो का डिस्टेंस, भाई आप इन दोनों का डिस्टेंस निकालो, इन दोनों का निकालो और इन दोनों का निकालो, तो इन दोनों का निकाल लिया, इन दोनों का निकाल लिया, इन दोनों का निकाल लिया। दो डिस्टेंसेस प्लस करके अगर तीसरा डिस्टेंस आ रहा है, दो डिस्टेंसेस प्लस करके अगर तीसरा डिस्टेंस आ रहा है तो वो कोलिनियर है। याद आया? कोई भी दो प्लस करके तीसरा डिस्टेंस आएगा, कोई भी दो प्लस करके तीसरा डिस्टेंस आएगा। मेरे ख्याल से ये भी तुम लोग कर लोगे। अच्छा ये बताओ, चेक इफ द फुल बैक, जे के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, सेंटर बैक इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम फॉरवर्ड सी। क्या ये खुद से कर लोगे? एंड चेक इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ आई जे, एंड सॉरी, एंड इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ आई जे। अच्छा, फाइंड सी इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ, ऐसा कुछ होगा ये। फाइंड सी होगा दोस्तों, ये फाइंड सी, ये फाइंड सी होगा। ठीक है, फाइंड सी, फाइंड सी, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ आई जे दिया हुआ है। कितना आसान हो गया मुझे बताओ। आपसे बोला कि चेक करो कि जो जे और आई है वो इक्वी डिस्टेंट पर है फ्रॉम फॉरवर्ड सी। कैसे चेक करोगे बताना जरा, कैसे चेक करोगे भैया? थर्ड वाला सवाल कैसे करोगे? आपसे क्या बोला जा रहा है कि ये और ये इससे इक्वी डिस्टेंट पर है कि नहीं है। कहने का मतलब सीजे निकाल लो, सीजे निकाल लो, इन दोनों का डिस्टेंस पता कर लो और इन दोनों का सीआई का डिस्टेंस, ये दोनों बच्चा बराबर आएगा, ये दोनों बराबर आएगा, सीजे और सीआई बराबर आएगा, सीजे और सीआई बराबर आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? क्लियर है?
ठीक है। अच्छा, सी इज द मिड पॉइंट, एक सेकेंड, सी इज द, अच्छा, सी तो दिया, अच्छा, ओके, सॉर्टेड। एक सेकेंड बच्चा, हम हो गए हैं कंफ्यूज। एक सेकेंड। आपको दिया जा रहा है, आपको क्या बोल रहे हैं कि चेक करना है कि ये और ये इक्वी डिस्टेंट पर है कि नहीं सी से। तो वो तो तुम लोग बहुत आसानी से पता कर लोगे। इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ आईजे, ये भी दिया हुआ है, तो अपन डायग्राम बना लेता हूं पहले। सी आपको दिया हुआ है, सी आपको दिया हुआ है, निकालना नहीं है, ठीक है ना। यहां पे जे लिख लो, यहां पे आई लिख लो। ये आपका -4,6 और ये आपका 5,-3, सही है। और ये सी आपका 0,1। दोस्तों या तो एक तरीका क्या चेक करने का कि सीजे निकालो डिस्टेंस फॉर्मूले से, सीआई निकालो डिस्टेंस फॉर्मूले से। अगर सीजे बराबर सीआई आ गया, अगर सीजे बराबर सीआई आ गया, मतलब सी आपका इक्वी डिस्टेंस पर है। एक और तरीका है पता करने का कि सी इक्वी डिस्टेंट पर है कि नहीं, जे और आई से। बताओ वो तरीका क्या होगा? कि सी इक्वी डिस्टेंट पर है ए और आई से, बताओ वो तरीका क्या होगा? बताओ वो तरीका क्या होगा, फटाफट बताइए वो तरीका क्या होगा। ठीक है, बताइए बॉस, ये वो तरीका क्या होगा? ओ ना। हाँ जी, हाँ जी, रेशियो वाला, मिड पॉइंट वाला। लेकिन अगर तुम एक छोटी सी बात नोटिस करो तो तुम्हें समझ में आएगा। मैं चैट को करता हूं पॉज। प्यारा सवाल है यार, ये प्यारा सवाल है, ये प्यारा सवाल है ना। इसको स्टार लगा यार बच्चा, इसको स्टार लगा, इसको स्टार लगाओ, ठीक है। प्यारा सवाल है ये। अब अगले 3 मिनट मेरे को दे दो और ध्यान से सुनना। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के ना हम कंफ्यूज बहुत होंगे, मैं भी हुआ। अब सुनना ध्यान से, हो क्या रहा है। सब लोग पेन छोड़ दें एक बार, सब लोग एकदम पेन छोड़ दें। आपको पहले चेक करना है कि सी का आई से, सॉरी, सी का जे से डिस्टेंस और सी का आई से डिस्टेंस बराबर है कि नहीं, जो कि तुम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से चेक कर सकते हो। ठीक, अभी उसको दिमाग में रखो। ठीक है, आप सीजे निकालोगे, सीआई निकालोगे, कुछ आएगा। अगर इक्वल है डिस्टेंस तो बहुत बढ़िया, इक्वल है। लेकिन बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाएंगे कि बॉस सी मिड पॉइंट दिया है, सी मिड पॉइंट दिया है, सी मिड पॉइंट दिया है। ना 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 ना, सी मिड पॉइंट नहीं है बच्चा। पता है कैसे समझ में आएगी? मान अगर तू सी मिड पॉइंट ले लेता, मान अगर तू सी मिड पॉइंट ले लेता, तो प्रॉब्लम क्या होता? 5 - 4 1/2, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका 1/2 होना चाहिए था। अब भाई अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1/2 होना चाहिए था। अगर ये मिड पॉइंट है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आना चाहिए? -3 + 6, -3 + 6 इज 3/2। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1/2 और वाई कोऑर्डिनेट 3/2 आना चाहिए था। पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो ये दिया हुआ है। अब ये क्या चल रहा है यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, इतना तो समझ में है कि सी मिड पॉइंट नहीं है। क्या इतना सबको समझ में है कि सी मिड पॉइंट नहीं है? हाँ। तो फिर क्यों दिया हुआ है कि सी मिड पॉइंट है? तो फिर क्यों यहां पे लिखा कि सी मिड पॉइंट है? लैंग्वेज। उन्होंने सी नहीं दिया है मिड पॉइंट है, उन्होंने पूछा है कि चेक करो कि सी मिड पॉइंट है कि नहीं। मैं एक बार रीड करता हूं क्वेश्चन। उन्होंने इस एक लाइन में दो चीजें चेक करने को बोल रही हैं। सबसे पहले चेक करो कि जे और आई का सी से डिस्टेंस बराबर है कि नहीं, जो कि आप चेक कर लोगे सी जे और सी आई निकालकर। और यहां पर लिखा है एंड, इस वर्ड का बहुत ज्यादा यूज है। एंड एक और चीज चेक करो कि सी मिड पॉइंट है आईजे का कि नहीं, कि सी मिड पॉइंट है आईजे का कि नहीं। क्या तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? दो चीजें चेक करने को बोली थी कि सी का आई और जे से डिस्टेंस बराबर है कि नहीं, जो कि तुम लोग चेक कर लोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। और दूसरी चीज क्या पूछी कि क्या सी मिड पॉइंट है आईजे का, क्या सी मिड पॉइंट है आईजे का, जो कि नहीं है, क्लियरली दिखाई दे रहा है, जो कि नहीं है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर सी मिड पॉइंट होता तो कोऑर्डिनेट्स उसके 0,1 नहीं होते। क्या पॉइंट समझ में आया? एग्जाम में कैसे करना है? एग्जाम में सबसे पहले सीजे निकाल लो, सीआई निकाल लो, दोनों इक्वल आ जाएगा। उसके बाद वही भाई, तुम आईजे का मिड पॉइंट बता दो, आईजे का
मिड पॉइंट बता दो जो कि 1,1/2 और 3/2 आएगा। तो क्लियरली यहां से तुम क्या बोल दोगे कि सी मिड पॉइंट नहीं आएगा। अच्छा सवाल है, इसको स्टार लगाना। स्टार्टिंग में अपन भी कंफ्यूज हो गया था बनता है, पर कोई बात नहीं। इधर देखो, इफ डिफेंसिव मिडफील्ड ए, अटैकिंग मिडफील्ड बी एंड स्ट्राइकर ए कॉमा बी lie on the same straight line and B is equidistant from A and E, find the position of E। दोस्तों इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा? इसका क्या मतलब है? रीड करो आराम से। क्या बोल रहे हैं कि बॉस ए है, बी है और ई है, डरना मत। ए बी और ई lie on the same straight line। ठीक है भैया, तो ए बी और ई सेम स्ट्रेट लाइन पर है। ए बी और ई सेम स्ट्रेट लाइन पर है, सेम स्ट्रेट लाइन पर है। ठीक है, एंड बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड ई। तो बी का ए और ई से डिस्टेंस बराबर है, सेम स्ट्रेट लाइन पर है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताओ जरा? क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे? इक्वी डिस्टेंस दिया है तो, या फिर कुछ और लगा दोगे? फिर से बोलूंगा, ए बी और ई सेम स्ट्रेट लाइन पर है। ए बी और ई सेम स्ट्रेट लाइन पर, और एक और चीज दी है कि बी इक्वल दूरी पर है, इक्वल दूरी पर है ए और ई से। बी इक्वल दूरी पर है ए और ई से, बी इक्वल दूरी पर है ए और ई से, बी इक्वल दूरी पर है ए और ई से। आई गेस तुम लोग समझ गए होगे क्या चल रहा है। ठीक है, अब ये वही वाला एग्जांपल है। मैं प्रीति श्रुति, मेरा प्रीति से डिस्टेंस, मेरा श्रुति से डिस्टेंस बराबर है। सिर्फ इतना बोला है तो डिस्टेंस फॉर्मूला। पर उन्होंने दो बातें बोली कि मेरा प्रीति से, मेरा श्रुति से डिस्टेंस बराबर है और हम तीनों सेम स्ट्रेट लाइन पर है। मतलब मैं क्या हुआ? मिड पॉइंट हुआ। मतलब मैं क्या हुआ? मिड पॉइंट हुआ। तो यहां पर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, अगर सिर्फ आपको ये दे रहे हैं कि एक पॉइंट है जिनका बाकी दोनों पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। पर मानो अगर आपको दिया कि एक पॉइंट है जिसका दो पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है और वो तीनों पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन पर है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर है? अच्छा सवाल था बनता है। ठीक है, अबे मजा आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन करने में, ये बताओ। मजा आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन करने में, ये बताओ। हाँ जी, मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, नाम पर मत जाइए, नाम पर मत जाइए भैया, नाम पर मत जाइए। हाँ जी, वाई ऑलवेज प्रीति? ओके चलो, इधर सुनो जरा ध्यान से। हाँ जी, ध्यान से सुनिए जरा। दोस्तों अब आपके सारे क्वेश्चन आसान है, दो क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल थे पर अब सब आसान है। ठीक है, चलिए। इन ऑर्डर टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर स्कूल, लाइंस हैव बीन, ये एनसीईआरटी का, लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर। ठीक है, तो स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी अगर तुमने देखा होगा स्कूल में, तुम्हारे स्पोर्ट्स डे होता होगा तो चौक से कुछ 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 लाइंस बनाते होंगे भैया, है ना? हाँ जी, सुनिए जरा। ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच इन अ रेक्टेंगुलर शेप्ड ग्राउंड, 1 मीटर पर 1 मीटर पर 1 मीटर ईच पर चॉक पाउडर से लाइन बनाई गई है। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। समझ गए? तो एक फ्लावर पॉट, फिर 1 मीटर पर दूसरा, फिर 1 मीटर पर तीसरा, फिर 1 मीटर पर चौथा। तुम लोग पॉइंट समझ गए? ठीक है, ठीक है। एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। फिगर दोस्तों ये तुम्हें दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर है पर तुम लोग समझ जाओगे। ठीक है, कि क्या है बॉस, यहां पे 1-1 मीटर पर फ्लावर पॉट रखा हुआ है, 1-1 मीटर पर यहां पर फ्लावर पॉट रखा हुआ है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई। ठीक है, और ये आपकी लाइंस बनी है, पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं। तो करना क्या है क्वेश्चन में? यहां से कोई भग सकता है, यहां से कोई भग सकता है, यहां से कोई भग सकता है, यहां से कोई भग सकता है। ठीक है, अब हो क्या रहा है सुनना, कि निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकेंड लाइन। अच्छा, क्या हो रहा है कि जो निहारिका दीदी है भैया, निहारिका दीदी सेकेंड लाइन पे भग रही है। कितना डिस्टेंस भग रही है? 1/4। कितना डिस्टेंस भग रही है? 1/4। तो बताना जरा कितना डिस्टेंस हुआ ये, बताना जरा कितना डिस्टेंस हुआ ये। अगर निहारिका 1/4 डिस्टेंस भग रही है तो निहारिका कितना डिस्टेंस भग रही है, ये बता दो जरा मुझे फटाफट।
फटाफट फटाफट। निहारिका 1/4 डिस्टेंस, 1/4 डिस्टेंस विच विल बी इक्वल टू 1/4 ऑफ 100 ना, 1/4 ऑफ 100 ना, 25 मीटर्स। और भाई साहब दूसरा बंदा कौन है? दूसरा बंदा कौन है? दूसरा बंदा है प्रीत। ओ भाई, ओ भाई, देख रहे हो, देख रहे हो बेटा, देख, तुम देख रहे हो, तुम बस देखो बेटा, मैंने तो सोचा भी नहीं था ये। प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस एडी। अच्छा, तो पहले प्रीत का डिस्टेंस निकाल लेते। तो प्रीत कितना भाग रही है भाई साहब? प्रीत 1/5 डिस्टेंस एडी का, एडी आपका 100 है, ठीक है। तो 1/5 ऑफ 100 यानी कि 20 मीटर्स, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बाय द वे निहारिका 1/4 भग रही है सेकेंड लाइन पर और प्रीत 1/5 भग रही है 8th लाइन पर। ये इंपॉर्टेंट है, सेकेंड और 8th लाइन। एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। अच्छा, निहारिका ग्रीन फ्लैग पोस्ट करती है और प्रीत रेड फ्लैग। भाई साहब, ओ भाई शेट यार, तुम देख रहे हो एक चीज, तुम नोटिस कर रहे हो एक चीज, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था भाई। भाई साहब, तुम देख रहे हो बेटा एक चीज, प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। भाई साहब, ये क्या हो गया भाई? एनीवे एनीवे, हाँ जी, ओ भाई कोई नहीं, चलो। एनीवे, टेकिंग ए एज द ओरिजिन ए बी, ठीक है, along x axis and AD along y axis, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है बच्चा, पहले क्वेश्चन का आंसर करना है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग। बताओ बॉस, ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स। बॉस हुआ क्या, हुआ क्या? निहारिका सेकेंड लाइन पे भगी, निहारिका सेकेंड लाइन पे भगी, उसने ग्रीन फ्लैग लगाया, उसके कोऑर्डिनेट्स बता दो बॉस, उसके कोऑर्डिनेट्स बता दो बॉस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बस बस समझ गया, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, हाँ समझ गया ये, हाँ जी। एक बच्चा बोल रहा है लॉयल्टी गई सर। अबे हाँ जी, हाँ जी, चलो सुनो इधर भैया, ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स बता दो। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, देखो ना, एक्स कितना है दूसरी लाइन पर, एक्स कोऑर्डिनेट है 2 और वाई कोऑर्डिनेट है 25, 25 मीटर, ठीक है ना, 2,25, ठीक है, 2,25। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेड फ्लैग क्या है? 8th लाइन पर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 8 और 20 मीटर्स, ठीक है। ये बताओ, डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स निकाल लोगे? यस और नो में आंसर करो। अरे बॉस, अरे बॉस, इसका और इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लोगे तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। इफ रश्मि, अच्छा ये बताओ, क्या ये निकाल लोगे? इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ अवे, मतलब बीच में, बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, मतलब ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग, समझ गए बॉस? ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के एकदम बीच में, के एकदम बीच में रश्मि मैडम को फ्लैग पोस्ट करना है ब्लू कलर का। रश्मि मैडम को फ्लैग पोस्ट करना है ब्लू कलर का। वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग? क्या ये निकाल लोगे? क्या ये निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला। अरे बंटाए, ये 2,25, ये 8,20, तो बताना जरा रश्मि के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे बॉस? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे बॉस? देखो जरा, 2 + 8 10/2 5, 25 + 20 45/2s, तो 5th लाइन पर 22.5 मीटर्स पर, 5th लाइन पर 22.5 मीटर्स पर, 5th लाइन पर 22.5 मीटर्स पर रश्मि को फ्लैग पोस्ट करना है, ठीक है। ये बताओ, इफ जॉय हैज टू पोस्ट अ फ्लैग एट 1/4, ये अच्छा सवाल है बॉस, ये अच्छा सवाल है बॉस, ये अच्छा सवाल है। अब तुम्हें आएगा मजा, अब बेड़ू तुम्हें आएगा मजा, पर इसको कॉपी करते हैं, ठीक है।
इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। कई लोग हैं मेरे ख्याल से ये सब। तो अब आएगा बेड़ू मजा, जरा देखना, ठीक है। अब बेड़ू मजा आएगा, ठीक है, जरा देखना, ध्यान देना, ठीक है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये क्या लिखा हुआ है? इफ जॉय हैज टू पोस्ट अ फ्लैग एट 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रीन फ्लैग, 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रीन फ्लैग, ये ग्रीन फ्लैग है, इससे 1/4 डिस्टेंस पर जॉय को अपना फ्लैग लगाना है इन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द ग्रीन एंड रेड फ्लैग। ग्रीन और रेड फ्लैग को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है, ग्रीन और रेड फ्लैग को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है। जॉय को 1/4 डिस्टेंस जो ग्रीन फ्लैग पर है वहां पर पोस्ट करना है, 1/4 डिस्टेंस पर पोस्ट करना है, 1/4 डिस्टेंस पर पोस्ट करना है। क्या 1/4 किसका डिस्टेंस, कोई बता सकता है भाई? 1/4 किसका? ठीक है, माना कि 1/4 डिस्टेंस, 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रीन फ्लैग, पर 1/4 किसका? 1/4 किसका? ग्रीन फ्लैग से 1/4 डिस्टेंस, ग्रीन फ्लैग से 1/4 डिस्टेंस, पर 1/4 किसका? कौन बताएगा? 1/4 किसका? 1/4 किसका? 1/4 किसका? 1/4 किसका? ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये जो पूरा डिस्टेंस है, तो मुझे आप सब जरा सोच के बताएं कि लेट, मानो बच्चा मैंने इसको x बोल दिया, इमेजिन करो, मानो मैंने इसको x बोल दिया, सुनना सब लोग ध्यान से, सुनना सब लोग ध्यान से, मानो मैंने इस पूरे को x बोला, तो बताओ ये क्या आ जाएगा? जल्दी से बोलो, जल्दी से बताओ ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा? सोच के देखो, 1/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस, 1/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस, 1/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस, लगाओ थोड़ा सा दिमाग, लगाओ थोड़ा सा दिमाग, ये क्या आ जाएगा? 100 का 1/4 नहीं है बच्चा, 100 का 1/4 नहीं है, 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीन फ्लैग, ठीक है, इन द लाइन सेगमेंट, मतलब इस पूरे लाइन सेगमेंट का 1/4, इस पूरे लाइन सेगमेंट का 1/4, इस पूरे लाइन सेगमेंट का 1/4, तो ये x/4 हो जाएगा, 1/4 ऑफ x, तो ये x/4 हो जाएगा, x/4। अब सब लोग मुझे कैलकुलेट करके बताएं कि ये कितना होगा। अच्छा सवाल है कि स्टार लगा लो, अच्छा सवाल है, स्टार लगा लो। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बंटा? जल्दी से, व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, पूरे में से ये हटा दो, तो x माइनस x/4 विच इज 3x/4, ठीक है। जॉय यहां पे लगा रहा है, जल्दी से बताओ रेशियो क्या आ गया? रेशियो आ गया, रेशियो आ गया जीजे अपॉन JR, दैट इज x/4, 3x/4, 4 से 4 गया, x से x गया, रेशियो आ गया 1:3, रेशियो आ गया 1:3। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है। और रेशियो आ गया, अब तुम सेक्शन फॉर्मूला से जॉय के कोऑर्डिनेट्स खुद से निकाल सकते हो, ठीक है। जितना छोड़ के जा रहा है उतना खुद से करना है, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है? रेशियो आ गया, चलो बॉस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल, बहुत ही आसान सा सवाल, बहुत ही आसान सा सवाल, रीड करेंगे सब लोग बस 5-7 मिनट और। अ राउंड क्लॉक इज ट्रेस्ड ऑन अ ग्राफ पेपर, एक राउंड क्लॉक को ग्राफ पेपर पर ट्रेस्ड करा गया, ठीक है। द बाउंड्री इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। दोस्तों कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है? कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करी जा रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करी जा रही है। तो जो सर्कल की बाउंड्री है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है 4/3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, 4/3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। जो सर्कल की बाउंड्री है, सर्कल की बाउंड्री है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को, यानी एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को 4/3 यूनिट्स पर, 4/3 यूनिट्स पर इंटरसेक्ट करती है। तो बताना जरा इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 4/3, ये भी क्या हो गया 4/3। बताना जरा इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सिंपल है, कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 4/3, 0, ठीक है। और इसके क्या हो जाएंगे 0, 4/3। इसके क्या हो जाएंगे? इसके क्या हो जाएंगे बॉस? 4/3, 0, और इसके 0, -4/3। तो ये वाला पॉइंट तुम लोग समझ गए,
ठीक है, इजी है ना? क्या सबको समझ में डायरेक्ट बोलूं कि ये तुम्हारा 4/3, 0 हो जाएगा, 4/3, 0 हो जाएगा? ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन का आंसर करो। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाए रेडियस का स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाए रेडियस का स्क्वायर। बताइए रेडियस क्या है? बताइए रेडियस क्या है? बताइए बबुआ रेडियस क्या है? बताइए बबुआ रेडियस क्या है? ये तो मिड पॉइंट होगा, सॉरी ये सेंटर होगा सर्कल का। 0,0 तो रेडियस क्या आ गया? रेडियस क्या आ गया? रेडियस अगर मैं डायरेक्ट रेडियस निकालूं तो 0 0 माइनस लगाया स्क्वायर 4/3, 0 माइनस लगाया स्क्वायर अंडर रूट, तो ये तो 0 आएगा, ये 4/3 आएगा, तो 4/3 का स्क्वायर दोस्तों 4/3 आ जाएगा। और आपको डायरेक्ट दिख भी रहा है कि ये 4/3 तो है यार, ये 4/3 तो है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 4/3 है ये, तो बस पाई इंटू 22/7 इंटू 4/3 इंटू 4/3 खुद से कर लोगे मेरे ख्याल से ये। ठीक है, हो जाएगा ये, हो जाएगा ये, ठीक है ना? तो कर लो 22 इंटू, मतलब हो जाएगा यार ये मेरे ख्याल से ना, स्क्वायर यूनिट्स, जो भी आंसर आएगा स्क्वायर यूनिट्स में। ठीक है, अगला सवाल अच्छा है। इफ 1, √7/3 is one of the ends of a diameter, then find its other end. Then find its other end. Then find its other end. बताओ कैसे निकालोगे? कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है? 1, √7/3 डायमीटर का एक एंड है, दूसरा एंड मानो x, y है, या फिर तो दूसरा एंड मानो a, b बोल दो। कैसे निकालोगे? ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, क्या है ये बॉस? ये आपका डायमीटर है। डायमीटर का एक एंड दिया हुआ है, दूसरा एंड क्या होगा? दिमाग लगाओ। व्हाट विल बी दूसरा एंड? मानो अगर ये डायमीटर होता, ये डायमीटर होता, तो एक एंड दिया है, एक एंड निकालना है। मानो अगर ये डायमीटर होता तो एक एंड दिया है, एक एंड निकालना है। मानो अगर ये डायमीटर होता तो एक एंड दिया है, एक एंड निकालना है। सो वेरी गुड, वेरी गुड। ये मिड पॉइंट क्या होगा इसका? डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होगा? डायमीटर का मिड पॉइंट होगा बच्चा सर्कल का सेंटर, दैट इज O, और वो है आपका 0,0। तो मेरे ख्याल से मिड पॉइंट फॉर्मूला से आपका A, B निकल जाएगा। ठीक है, दैट्स इट, दैट्स इट। एक क्वेश्चन तुम्हारा पूरा का पूरा जीपी के, एक केस बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारा पूरा का पूरा जीपी के देके जा रहा हूं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो तुम्हें एक गेम दिखाई दे रहा है, रीड करना है, इसको समझने की कोशिश करना। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं पॉकेट 5, ये पॉकेट 5 है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बताना जरा, पॉकेट 5 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जल्दी से बताओ। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉकेट 5? पॉकेट 5 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? दिख रहा है 2,3। ठीक है ना? तो ये वाला एक क्वेश्चन तुम्हारा दोस्तों घर पर होमवर्क है, ये तुम्हें करके रखना है। ये दोनों तो बहुत ही इजी है, इसमें हो सकता है हल्का सा दिमाग लगाना पड़े, इस वाले में। ठीक है ना? इस वाले में हो सकता है हल्का सा दिमाग लगाना पड़े, तो प्लीज इसको घर पे एक ट्राई करना, बन जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो तुम्हें मैं दे सकता हूं। ठीक है, ठीक है, इजी। कैसी लगी आज की क्लास? क्या मजा आया क्लास के क्वेश्चंस करने में? ठीक है, लगभग लगभग सब कुछ करा दे रहा हूं। आज का क्वेश्चन बैंक से अच्छे लेवल के सवाल, ये अच्छे लेवल के सवाल हैं। क्वेश्चन बैंक से दोस्तों होमवर्क है पेज 159 पर, वेरी शॉर्ट का 9th और 10th, शॉर्ट आंसर का 3, 4, 9 उसी पेज में। ठीक है, पेज 160 पे लॉन्ग आंसर 5 और 6, पेज 161 पे केस बेस्ड 5। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चंस आज का आपके होमवर्क है क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, करना जरूर है ना। ये तुम्हारे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक जिसने नहीं देखा है, वैसे तो देख लिया होगा बॉस, बैच खत्म होने को आ गया है ना? ये आपका क्वेश्चन बैंक है, स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन बैंक की बात कर रहा हूं। जिन्होंने बेसिक ले रखा है वो बेसिक वाले क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो क्वेश्चंस मर्जी वो प्रैक्टिस करो। वहां पे एमसीक्यूज भी दिए, वेरी शॉर्ट आंसर भी दिए, शॉर्ट आंसर भी दिए, लॉन्ग आंसर भी दिए, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत सारे दिए। तो प्लीज आप प्रैक्टिस करो। बेसिक ले रखा तो बेसिक से स्टैंडर्ड के सवाल मैं आपको घर के लिए यहां पे होमवर्क दे देता हूं। ठीक है, हाँ जी। अरे फिर कुछ कुछ बच्चे बोलेंगे अच्छा कौन सा चैप्टर? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
या आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अबे खोल के देख लो ना बुक में, हद हो गई। चलो ठीक है। बाकी कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमारे पास बुक नहीं है, हमें कोई क्वेश्चन करना है, तो ये लो, ठीक है, ये रहे तुम्हारे, ठीक है ना, ये तुम्हारे वो जो भी वहां पे लिखा है वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट, ठीक है। हाँ जी, इसके आंसर्स क्वेश्चन बैंक में पीछे दिए हुए हैं, तो उसका आपको लोड नहीं लेना है। बहुत इजी क्वेश्चंस है, हल्का फुल्का हो सकता है दिमाग लगाना पड़े, ठीक है। ये अपने नोट्स वाली बुक है। चलो, थैंक यू सो मच। चैप्टर खत्म, खेल खत्म, ठीक है। अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें बताओ? सर्कल्स कर दें क्या? सर्कल्स कर दें स्टार्ट, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम बस सर्कल्स में ये कि सर्कल्स में स्टार्ट तो कर दूंगा, 2 लेक्चर ले भी लूंगा इस हफ्ते में, लेकिन इस हफ्ते के बाद फिर तुम्हारी शायद 4-5 दिन की दिवाली की छुट्टियां आ रही हैं, तो फिर सर्कल्स बीच में छूट जाएगा। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना प्रोबेबिलिटी कर लिया जाए, प्रोबेबिलिटी को मैं 2 क्लासेस में निपटा दूंगा, 2 क्लासेस में निपटा दूंगा। थोड़ी सी लंबी ले लेंगे क्लास, पर 2 क्लासेस में निपटा दूंगा, ठीक है। सर्कल्स करना है सबको, सर्कल्स करना है, चलो ठीक है, सर्कल्स करते हैं। चलो ठीक है, अब तुम लोग जो बोल रहे हो वो कर लेंगे, मेरे को तो किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, क्या बोलते हो? नो नो नो, प्रोबेबिलिटी या सर? चलो यार, मैं अपने हिसाब से देख लूंगा, ठीक है, अपने हिसाब से देख लूंगा, ठीक है। हाँ, स्टैटिस्टिक्स बच्चा 3 क्लासेस लग जाएंगी, उसमें 3 क्लासेस लग जाएंगी स्टैटिस्टिक्स में, है ना, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को मजा आ रहा हो पढ़ने में। जो लास्ट क्लास होती है किसी भी चैप्टर की, उसको ज्यादातर मैं डिस्कस करता हूं, तो डिस्कशन से प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं पूरा पूरा सॉल्व करके दूं लास्ट क्लास में भी? हाँ, अरे पोल तो चल ही नहीं रहा, पोल कैसे करा लूं? पता है मुझे, तुम लोग पोल बोलोगे, पोल चल ही नहीं रहा, पोल कैसे करा लूं? ठीक है, ठीक है, चलो मैं देख लूंगा, अपने हिसाब से। हैव सम ट्रस्ट इन मी, अपने हिसाब से देख लूंगा। लगेगा तो सर्कल्स, लगेगा तो प्रोबेबिलिटी, आई विल सी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। फिलहाल फिलहाल तो भाई, मुद्दे की बात, मेन बात क्या है? अब आपके सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर्स बचे। गुरुजी अभी भी 5 बचे, हम कितना पीछे चल रहे हैं? हम बढ़िया चल रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहे हैं। इससे बढ़िया, ट्रस्ट मी, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। जितना करा रहा हूं, जो करा रहा हूं, जैसे करा रहा हूं, बस इसी को फोकस करते जाओ, फोड़ दोगे सीबीएसई बोर्ड्स में, ये मेरी गारंटी है। जितने क्वेश्चंस बच्चा मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवा रहा हूं, शायद ही कोई करवाएगा, शायद ही, ठीक है। तेरे लिए कर रहा हूं एक्स्ट्रा मेहनत, प्लीज अपने साइड से मेहनत कर, लगा क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस, उससे तेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर अभी तक नहीं लिया है तो ले लो, बिना सोचे समझे ले लो और सॉल्व करो उसको, ठीक है। एंड बट हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर टाइम नहीं मिल रहा ये सब करने का, तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लेक्चर के नोट्स ही होते हैं, उसको देख लो, है ना। चलिए, है ना, बाकी मैं देखता हूं कि क्या कवर करवाना है। डाउट बोल रहे हो तुम लोग? डाउट बोल, क्या सर आप सरफेस एरियाज करेंगे? बिल्कुल करेंगे। देखो मैं आपको बताता हूं, सरफेस एरियाज में मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 लेक्चर लगेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम। वैसे मेरी कोशिश होगी कि 4 लेक्चर में खत्म करवा दूं। स्टैटिस्टिक्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम 4, पर कोशिश ये रहेगी 3 में करवा दूं। तो प्रोबेबिलिटी 2, स्टैटिस्टिक्स 3, 5 हो गए, सर्कल्स 5, 10 हो गए, सरफेस एरिया 5 मान लो, 15 हो गए, और क्या बचा? एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में 3 मान लो, 18। तो कुछ 18 के आसपास आपके लेक्चर्स बचे हैं टोटल, जो कि मैं आपको दिसंबर 5 तारीख के पहले पहले कवर करवा दूंगा। तो लोड लेने की जरूरत नहीं है, हम बढ़िया चल रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूं कि नवंबर एंड तक सिलेबस खत्म होना चाहिए, पर कोई बात नहीं, 1-2 हफ्ते अगर आगे भी जा रहा है, अच्छे से कंप्लीट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। अब बाकी सारे चैप्टर्स छोटे छोटे हैं, किसी भी चैप्टर में 5 से ज्यादा लेक्चर्स नहीं जाने वाले हैं, कुछ तो 3 या 2 में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलो, एपी स्टैंड्स फॉर अनमोल पांडे। अच्छा भैया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला से बन सकता है? देख लेता हूं एक बार साक्षी, इससे पहले वाला क्वेश्चन, इससे पहले वाला डिस्टेंस फॉर्मूला से, एक सेकंड, कौन से क्वेश्चन की बात करो साक्षी आप? ये वाला? यार डिस्टेंस फॉर्मूला से मत निकालना, पर डिस्टेंस फॉर्मूला से क्यों निकालोगे इसको? आपसे डिस्टेंस फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट्स थोड़ी आते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट्स थोड़ी आते हैं, ये तो सेक्शन सॉरी मिड सेक्शन फॉर्मूला से करना पड़ेगा ना, ठीक है।
आपने कहा था कि आप आईफोन या मैकबुक देंगे जिसके 100 है मैथ्स में, प्लीज बता दीजिए बिटवीन, मुझे आईफोन नहीं सैमसंग चाहिए। अर्पित तू 100 लेकर आ, तू 100 लेकर आ। और मैथ्स की बात नहीं हुई थी चपड़गंज, टॉपर की बात हुई थी, ठीक है ना। जो बोलेगा वो तेरे लिए करूंगा मैं, जो अपने हिसाब से कर सकता हूं मैं, ठीक है सर। एमसीक्यू में अगर हम डायरेक्ट करें तो बिल्कुल एमसीक्यू में डायरेक्ट ही करना है, एमसीक्यू में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एकदम डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, फुल मार्क्स मिलेंगे। सर अगर रैंक 1 ले आए तो आप क्या गिफ्ट देंगे? जो तू मांगेगा मैं तुझे वो दे दूंगा, तू पहले लेकर आ, ठीक है। सर आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पार्ट्स में डिवाइड करने वाले क्वेश्चंस नहीं कराए जिसमें ए माइनस डी पड़ता है। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स की बात कर रहा है पार्थ, पार्थ मेरा बच्चा, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स डिलीटेड है सीबीएसई से। पर अब तू बोलेगा कि तू पढ़ना चाहता है, तेरे सिलेबस में आ रहा है, तो डिलीटेड पोर्शन चेक तो कर एक बार। डिलीटेड पोर्शन में सिलेक्शन ऑफ टर्म्स वाले क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने, ठीक है। सर इसमें क्यू आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर क्या होगा? अरे डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना, क्यू आर निकाल लेना, पी क्यू निकाल लेना, पी आर निकाल लेना डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। तो कुछ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 आ जाएगा। सर ट्राइंगल्स का एक करा दो जिसमें मिड पॉइंट्स दिए हैं और कोऑर्डिनेट्स ऑफ एबीसी निकालना हो, मिड पॉइंट्स दिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एबीसी निकालना हो। रिवीजन में देख लेंगे, वैसे बहुत ज्यादा आसान है वो, बहुत ज्यादा आसान है बच्चा, बहुत ज्यादा। ये प्रद्युम्न क्या कह रहे हैं कि ऐसा ट्राइंगल है, ठीक है, आपको मानो ये मिड पॉइंट दिया, ये मिड पॉइंट दिया, ये मिड पॉइंट दिया, मानो ये आपको कुछ दिया होगा, ये आपको कुछ दिया होगा, ऐसे इमेजिन कर लो, ये आपको कुछ मानो दिया होगा, ये निकालने को बोला है, तो इसको बोल दो x1 y1, इसको बोल दो x1 y1, इसको बोल दो x2 y2, इसको बोल दो x3 y3, ठीक है, हो जाएगा कुछ नहीं। यहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा, यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा, यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा, और उसके बाद x1 y1 x2 y2 x3 y3 की इधर ही वैल्यूज आ जाएंगे। तो सॉरी ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, ठीक है ना, आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है उसमें, ठीक है। पूछा नहीं जाएगा क्योंकि वो तीन वेरिएबल की इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। अच्छा ठीक है, जो भी क्वेश्चन बच्चा समझ नहीं आया प्लीज उसको एक बार घर पे रिपीट कर लेना, ठीक है। जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आया प्लीज उसको घर पे एक बार रिपीट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है। चलिए गाना यार, अब टाइम हो गया यार, तो गाना तो मैं क्या ही गा दूं, गाना तो मैं क्या ही गा दूं, टाइम ही हो गया यार, ठीक है। चलो सिलेबस कब खत्म होगा? दिसंबर 5 के पहले पहले, दिसंबर 5 के पहले पहले सिलेबस मैं तुम्हारा खत्म करवा दूंगा, ठीक है। अब निकलता हूं यार, गाने के लिए टाइम नहीं बचा, मेरी नेक्स्ट क्लास है, तो निकलते हैं। गाना तो मैं नेक्स्ट क्लास में सुना दूंगा, ठीक है। चलो पक्का 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 प्रॉमिस, नेक्स्ट क्लास में बढ़िया गाना, वैसे मैं सोच के आया था कि आज ही गा दूंगा, बट अब नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलिए हाँ जी, अच्छा चलो, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट क्लास में, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय 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 बाय।